वेलकम नहीं कहूँगी, अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। आंखों में इन्फेक्शन होगी तो मैं इंट्रो नहीं दे सकी। लेंस लगाए, पूरा पानी बह गया नमक का, तो फिर वो मेकअप ख़राब हुआ। सो हो जाता है, कभी कभार हमारे साथ भी हो सकता है। सो एक्सक्यूज़ करें मुझे कि मैं थोड़ा लेट प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ। तो यहीं से इंट्रोडक्शन शुरू करूँगी और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि आज मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत कास्ट मौजूद है। एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ड्रामा जो अब आज शाम से आप देख सकते हैं 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे। उसके जो कास्ट है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ये बताने के लिए कि वो ड्रामा कैसा होगा। आपने देखा होगा प्रोमोज, मैंने भी देखे। सो अब ड्रामा कौन सा है जो 7 बजे शुरू होने वाला है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है हसरत। इंसान के दिल में हसरत होती है हर ख्वाहिश को लेकर, लेकिन इस ड्रामे में किस चीज़ की हसरत है, शायद आप इस ड्रामे को देखकर रिलेट कर सकें। क्योंकि ये आपको प्रोमोज देखने से लग रहा होगा कि एक सास बहू हस्बैंड कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं, जो आम रिश्ते हैं, जो हर किसी के पास ये रिश्ते होते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड उलझे हुए रिश्ते होते हैं। उनको कैसे सुलझाया जाए, कैसे सुलझते हैं और या कैसे उलझते चले जाते हैं और फिर वो गिठान बन जाती है जिसको खोलना मुश्किल हो जाता है। सो प्रोमोज को देखकर ही हमें थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि हमें इस ड्रामे को देखने में कितना मज़ा आएगा। हर कोई फील करेगा ये तो मेरे घर की कहानी है, ये तो मेरे साथ ऐसा होता है। सो जो ज़्यादा रिलेटेबल ड्रामे हैं वो देखने में बहुत मज़ा आता है। और इस बात पर तबसरा करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आपने ड्रामा क्यों देखना है, इसकी जो पिवटल कास्ट है वो हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ है, बड़े दिनों बाद मौजूद है किरण हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल बड़ा हमने आपको याद किया। थैंक यू। और काफ़ी साल पहले आप हमारे शोज़ पे आया करती। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो वेलकम टू द शो। Thank you so और much, बहुत thank अच्छा you. आपका ड्रामा लग रहा है, मज़ा आ रहा है उसके प्रोमोज देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। और आज उसका फर्स्ट एपिसोड है, बहुत एक्साइटेड हूँ कि आई होप लोगों को पसंद आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्रोमो से थोड़ी ढाक बिठा दी है। हाँ चलो ग्रेट। फिर मेरा ख्याल से 1-2 साल बाद फहद शेख हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। निदा कैसी हैं? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? जी अल्लाह का करम। सो आप क्या बहुत दिनों के लिए लाहौर चले गए थे? दीदी ऐसा ARY के पास भी आप 2 साल बाद आ रहे हैं ड्रामे की शक्ल में, है ना? जब नसीब में लिखा होता है इंसान तभी काम करता है। हाँ। सो माय लास्ट प्रोजेक्ट वाज बेटियां जी। ARY, और उसके बाद ये है, और अच्छा है ये है। हाँ। सो आई लव दिस प्रोजेक्ट। तो अच्छा होगा कि आप हाँ। इससे वापस आएं। अच्छा लग रहा है प्रोमो जी देखने में, इट्स मज़ा वेरी आ रहा है। नाइस, इट्स वेरी नाइस। और बाकी जेनिस और जी, तो फिर मेरे पास मौजूद हैं जी सुभान अवान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब एक मॉडल जो आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग करता जा रहा है, अब सुभान जो है वो ड्रामों की तरफ ज़्यादा आते जा रहे हैं, ऐसा है या दोनों चीज़ें पैरेलल रखी हुई हैं? नहीं, मेरा शुरू से ही फोकस एक्टिंग की तरफ हाँ, था। और अब चूंकि टाइम कम मिलता है मॉडलिंग के लिए, तो अब एक्टिंग ही एक्टिंग ही ज़्यादा मज़ा ज़्यादा एक्टिंग में आ रहा है। हाँ, एक्टिंग एक आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो मॉडलिंग में तो सिर्फ इट्स अ फोटो शूट। हाँ। तो एक्टिंग इज अ कंप्लीट पैकेज एंड आई एम लविंग इट। सो मैंने प्रोमो देखा जिसमें मुझे फहद और किरण का कैरेक्टर तो नज़र आ रहा है। सुभान जो है वो नेगेटिव साइड पे है कि पॉजिटिव साइड पे, सिर्फ ये बता दो। चलो, इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर। अच्छा। और बड़ा सिंपैथेटिक कैरेक्टर है। अच्छा, ओके। फिर मैं आगे बढ़ूंगी तो ज़रा पूछूंगी प्रॉपर कैरेक्टर्स जो इनके हैं वो हम आपको बता देंगे। वैसे तो आपको आज रात को 7 बजे जब आप अपनी टीवी स्क्रीन्स के आगे बैठेंगे आपको नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा पहले ही एपिसोड में कि कौन कैसा है। सो जैसे मैंने कहा कि बड़े दिनों बाद ये आए हैं, तो पहली दफ़ा मेरे शो पे आप उनको स्क्रीन्स पे देख सकेंगे इस ड्रामे के थ्रू। पहली दफ़ा करेंगे ना? नहीं, आई थिंक इतना 4th ड्रामा इनका, लेकिन अच्छा। शी इज इन दिस। मैं नाम सही से खुल के पढ़कर बोलूंगी। जेनिस ट्रेसा मेरे साथ। टेसा वो पिज़्ज़ा है, ये टेसा। मेरी टीम की गलती, तुमने ट्रेसा बोला। जी टेसा। TE या TR? अब तो आ रही है। TE जैसे जेनिस किरण हमेशा टेसा, ठीक है। तो ये तो पहले रटने में हमें टाइम लगेगा, उसके बाद हम प्यार जेनी जेनी कह देते हैं। जेनी तो वैसे भी मेरा निकनेम है। बस, घर में मुझे घर वाली मेरा बात काम है, घर आसान वाली हो बात। गया। जी घर वाली। वेलकम टू द शो। थैंक कैसी यू हो सो आप? मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। ये नई बच्ची है, ये कुछ ऐसा है कि कुछ अरसा हुआ है फील्ड में आए हुए? अभी न्यू ही हूँ सॉर्ट हाँ। ऑफ। अभी दिस इज माय 4th प्ले और अच्छा। फर्स्ट एज एन लीड।
हाँ। तो आई थिंक न्यू ही हूँ, अभी तो बहुत न्यू हूँ मैं। है ना? हाँ। कितना अच्छा होता है कि आप पहले कुछ और कैरेक्टर्स करके थोड़ा सा आपको सीख मिल Basics. जाती है और उसके बाद फिर आप एक बड़ा रोल संभालते हैं। हाँ। है ना? जरा बर्डन जब आपके कंधों पे पड़ता है तो आप उठाने के काबिल हो जाते हैं। मुझे तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे इतना बड़ा कैरेक्टर मिल जाएगा। मैं हाँ। तो बहुत लकी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि कभी सोचा ही नहीं था इस चीज़ के लिए। हाँ, सोने पे सुहागा ये कि अच्छे डायरेक्टर मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। And हर तरफ से Wisdom- ब्लेसिंग है, हर तरफ सैयद से मैसम blessing है। नकवी जो हैं वो जी, इस जी। ड्रामे के डायरेक्टर हैं। बिल्कुल। राइटर रक्षंदा रिजवी हैं। बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस का ये ड्रामा सीरियल है और कास्ट में आप देख सकते हैं, प्रोमोज में आपको रुबीना अशरफ नजर आई, बिल्कुल। समहान गाजी जी समान गाजी है ना, भी है। शर्मीन अली हैं, जी, जी। राबिया जुबैरी हैं, हुरैन हैं, परवीन and आपा आर्यन। है। परवीन आपा, जी, जी। परवीन अकबर हैं और कोई है जिसको मैं भूल रही हूँ या तकरीबन कवर है। कवर्ड है? Covered है। ठीक है ना, हम वक्तन फ़ वक्तन बताते रहेंगे। सो जब हम प्रोमोज देख रहे हैं, मैं आपको एज व्यूअर बताती हूँ कि प्रोमोज think? देख रहे हैं। हाँ, जब हम प्रोमोज देख रहे हैं तो मुझे लाइट और वो सारी और सेट वेट जो भी जहाँ लोकेशन पे शूट हुई है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, मगर उससे ज़्यादा प्रोमो में देखने से ना पूरी कहानी मुझे वन लाइन समझ आई जी। कि एक मियाँ बीवी हैं Yeah. और जो बीवी वर्किंग है वो बेचारी इधर से भी समेट रही है उधर से भी समेट रही है कि मैं किस तरह सबको खुश रखूं, मगर लेकिन हो नहीं जब रहा कोई उसमें। खुश होना नहीं चाहता हाँ। तो वो होता ही नहीं है। तो आप नहीं कर पाए। हाँ, बिल्कुल। तो अब जब ये लड़ाई झगड़े कोई देखिए ये सास बहू का रिश्ता सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है जी, जी। भाई, ये यूके तक प्रॉब्लम है। आपको तो क्वीन और बहू में नहीं बनी तो फिर यह तो फिर भी हम शरीफ लोग हैं। है ना ये जंग चलती रहेगी ये एंड तक। अब तक। सो कुछ आप लोग अगर वन लाइन जरा बताएंगे अपने जी, कैरेक्टर्स जी, के बारे मैं में। शुरू करता सही हूँ, है शुरू करता हूँ। जी। फहद, देखिए नॉर्मली आपने अभी जैसे शुरू किया फहद का पहले नाम बताएं क्या है ड्रामे में। इसका नाम अरहम है आई थिंक। जी अरहम। आई थिंक एक बिजी एक्टर से मैं परसों जाना है बहुत busy वहाँ है। मैं कुछ और तो मैंने कहा हाँ, अरहम। तो अरहम जो है नॉर्मली होता क्या है, आप ड्रामा देखते हो तो इट्स ऑल अबाउट सास बहू हाँ। कि सास क्या कर रही है और बहू बेचारी क्या कर रही है। अच्छा हाँ। बहू खराब है तो सास बेचारी हो जाएगी। हाँ। इसमें ऐसा नहीं, इसमें अगर सुभान है ना, हाँ। सो सुभान गॉट हिज ओन जर्नी, हाँ। जो कि एक बड़ी सॉफ्ट सी बड़ी अच्छी जर्नी है। जैनस की एक अपनी जर्नी। ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि यार बस प्लानिंग हो रही है ड्रामे में कि कैसे मैं इसको स्लिप करवा दूं और कैसे मैं खाने में मसाला ज़्यादा डाल दूं। इट्स नॉट साजिशें नहीं है। साजिशें नहीं। साजिश नहीं, मुझे लगता है कि वो ड्रामे बड़े सतही होते हैं। ये ड्रामा सतही नहीं है क्योंकि जो आपके प्रोमो है ना, अबे वही ड्रामे देखने वाले लोग हैं हम जी, पुराने, जी, जी। तो उस सिचुएशन से जो है वो कुछ सिचुएशन बन जाती है। तो इसमें अगर मैं हूं ना, हाँ। मतलब अब मैं अपने ऊपर आ जाता हूँ, तो ये नहीं है कि मैं ब्लैक और वाइट हूँ। हाँ। आई एम देयर, आई एम फ्लॉड, बट स्टिल आई हैव माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। हाँ। तो मेरे पास उसकी पूरी एक रीज़न है। ये नहीं है कि अब मैं विलन हूँ हाँ। कि मैंने से गलती हुई है, नहीं, उसकी रीज़न है। इनके पास रीज़न है, शी गॉट रीज़न। हाँ। वरना बगैर रीज़न के आपको पता ना Logic, सब logic। मगर मतलब कोई भी कैरेक्टर प्रॉपर्ली पॉजिटिव भी नहीं है, प्रॉपर्ली नेगेटिव भी नहीं, ग्रे है। मैंने यही सब बोला है। आम लोग भी ऐसे ही होते जी, हैं। मैंने ये- ऐसा नहीं हो सकता कि आम लोग या तो बिल्कुल बिल्कुल। विलन या वैम्प हो। सिचुएशंस होती हैं, मुझे लगता है मूड्स होते बट हैं। इस ड्रामे में आपको दिखाएंगे कि वो सिचुएशंस क्या होती हैं। नॉर्मली ये नहीं होता कि आप खुद सोचो कि ये हुआ होगा। हाँ। जेनिस मैं यही कह रहा था। तो ये बहुत, इसमें मुझे बेस्ट पार्ट इस ड्रामे का ये लगता है, अगेन कमिंग बैक टू द डायरेक्टर, बेटियां मायरी और उसके बाद मीसम इज डूइंग दिस, Okay, सो यू okay. कैन एक्सपेक्ट कि मीसम क्या करे। हाँ, मतलब ये बहुत एक ये वाली बात आपने बड़ी अच्छी की कि जो आपकी डायरेक्टर की हिस्ट्री है वो चेक कर लें कि भैया अपना टाइम इन्वेस्ट करना कोई आसान बात नहीं देखिए है। आप अगर बेटियां मायरी के बाद ये हाँ, देखना चाहते हाँ। हैं तो मीसम अब ये लेकर आ रहे बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब ये दोनों बिल्कुल। माशाल्लाह ड्रामे बड़े हिट हिट है। हैं। सुपर हिट। सुपर हिट रहे और इतने लोगों ने रिलीजियसली इसको फॉलो किया। सो देखिए अब मीसम का तीसरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। किरण, मतलब मैंने नोट किया है कि जब तुमने ब्रेक लिया उसके बाद तुम बड़े कम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करती हो जी। और क्या वजह होती है इन सब सिलेक्शंस के पीछे? अब सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मेरे पास ये है कि मेरा बेटा है। हाँ। मैं एक साथ बहुत सारा काम नहीं कर सकती। कितने पहले छोटे तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स का होने वाला है माशाल्लाह। अल्लाह, कहीं से नहीं लगती है बेटे की अम्मा, जबरदस्त, देख ले। थैंक यू।
बस यही रीज़न है कि मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती और मैं हूँ लाहौर से, आपको पता है कि काम के लिए यहाँ आना पड़ता है, तो एक वक्त में सिर्फ एक ही तो प्रोजेक्ट। बेटी को साथ लाती हो या नहीं, बिल्कुल नहीं, साथ नहीं ला सकती। यहाँ मैं अकेली हूँ और वहाँ पे पूरी फैमिली है। हाँ तो वो फेस टाइम हो रहा होता है उनसे? बिल्कुल, हाँ। हर वक्त जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं उसके साथ वीडियो कॉल करती हूँ। अभी प्रॉपर बोलता भी नहीं है, बट वो मामा बाबा टाइप बातें करता है, तो बस। तो कौन संभालते हैं उसे? अम्मी, अम्मी बहन तुम्हारी? जी। यार ये मैके वाले ऐसे काम आते हैं ना Yes, कसम से। माएँ और अगर हम बहनें। कहते हैं ना हर औरत के पीछे, हर मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, हर कामयाब औरत के पीछे मैके वालों का हाथ होता है। बिल्कुल। और इस ड्रामे में भी ये है। हाँ बिल्कुल है, इस ड्रामे में भी इस है। ड्रामे में भी ये है हाँ। कि मेरी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है। हाँ मेरी माँ, मेरे भाई और यही दो अगेन characters। रिलेटेबल हाँ, कहानी है, बिल्कुल, आपको हर- आपको पूरा दिखाया जाएगा। ये नहीं है कि हम दोनों बस अकेले हैं और अब हाँ। हम लड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे ऐसे तो होता है, और ये वाकई असल जिंदगी में होता है कि कोई तीसरा शख्स किसी भी शक्ल में, शैतान किसी भी जी शक्ल जी में आ सकता है। शैतान, बिल्कुल सही कहा। ये छोटी शैतान है, ये छोटी चेतन। शैतान तो नहीं हूँ। दुदा जी ने कह दिया अब उनका शो है भाई। नहीं नहीं मैम, देखो प्रोमो से कुछ कुछ लग रहा है, तुम चुप खड़ी वो हुई थी नहीं, उस वक्त। प्रोमो से तो अभी पूरा स्टोरी तो नहीं ना पता चल सकती, ये तो देखेंगे कि मेरी कैसे जर्नी है, मैं कैसे उस पॉइंट पे पहुंची, मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या फील कर रही थी, तो वो भी आएगा नजर। ये तो बस ऐसा इसका नहीं तो होता, काम है ये। आदमी मासूम बन जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता कि कोई अट्रैक्ट हो। मक्खी तभी आती है ताली दोनों हाथों से बजती है। yes। देखिए आई टोल्ड यू कि हर कोई जब शहद होता है। बिल्कुल। हनी, यस मैं हनी भी हूँ। तो, लेकिन हम यही वादा कर सकते हैं जो देखने वाले हैं कि ये ड्रामा आपको इंटरटेन ज़रूर करेगा। मेहनत हमने बहुत की है, Yes। सब ने बहुत की है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। शी हैज़ डन अमेजिंग जॉब। अगर आप देखें उन पर जितना लोड था, मैं और किरण जी तो अभी थोड़ा सा पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने और सुभान ने बहुत बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। वेरी नाइस। तो अच्छा, पूरा पैकेज हमें बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। और ये होता है ना कि बहुत सारे चेहरे हर ड्रामे हर चैनल पे होते हैं, तो ये जो आप लोगों की जो कास्ट है, जिस कास्ट को असेंबल किया गया एक साथ, वो भी शायद पहली दफ़ा है, और वो चीज़ बड़ी फ्रेश लग रही है कि वही चेहरे नहीं हैं जो अभी दूसरा चैनल लगा हो तो अरे उनका ड्रामा भी आ रहा है, सेम कपड़ों में। सेम कपड़े मेरे कपड़े आपको दोबारा नहीं नजर आएंगे। आपने जला दिए इस ड्रामे के बाद, वो कपड़े जल गए। एक टैक्टिक है मैं यूज करता हूँ, हाँ मैं कपड़े दफन कर देता हूँ फॉर 2 years। फिर आकर Seriously? जब हाँ बड़ा इजी है ये। आप बैग में बंद करो और ये बैग अब चला गया, 2 साल बाद निकलेगा। और अगर वही ड्रामा 2 साल बाद चल रहा है, ये तो आपने नोट फिर करना पकड़े है। ये जाएंगे। तो एक चीज फंसी हुई है मेरी, वो सारे कपड़े पड़े हैं, तो 3 साल हो गए। ओरे बाप, इनकी बारी कभी नहीं आएगी अब, मुझे लग रहा है वो रिलीज भी नहीं होगी। हाँ ये तो है। क्या ब्रेक आ गया है क्या? अच्छा ओके 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 ओके। हाँ अच्छा, चुप तो हो जाओ, बोलने तो दो मुझे। मैं कुछ बोल रहे होते और मैं आपसे बात करी तो मुझे लगता है अच्छा ब्रेक आ गया है। अच्छा अगर हम कैरेक्टर्स हमें समझ आ गए किस तरह के, किरण ऑफिस जाती है, बिल्कुल, घर भी working woman। संभालती है, दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चलने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। वो ये ना सेटिस्फैक्शन एक मुश्किल काम है, आप अपने आप से ही सेटिस्फाई नहीं होते। कभी ऑफिस वालों को भी टाइम देना है, बिल्कुल, घर घर वालों को भी टाइम देखना है, देना बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी, हस्बैंड को भी, सबको। तुम्हारी अपनी जिंदगी से कितना रिलेट करता है ये ड्रामा, मतलब लाइक एज वर्किंग लेडी? नहीं, वर्किंग मैं बहुत बड़ी कामचोर हूँ अच्छा। रियल लाइफ में, और घर का कोई काम नहीं करती। हाँ। घर पे होती हूँ तो फैमिली को देखती हूँ। ये मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा। मैं इतना नहीं कर सकती जितना सनाया कर रही है। हाँ और अगर मैं तुमसे पूछूं, जो ये तो नहीं कहूँगी कि तुम्हारी पर्सनालिटी तब जाएगी मुझसे कि पहली दफा ही आते ही मुझे वैम्प बना दिया असल जिंदगी में। जी नहीं, ये कैरेक्टर से कहीं कहीं रिलेट करती हूँ, कम्प्लीटली रिलेट नहीं करती। बस ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वैसे तो छोटी हूँ घर में, तो ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसा इसमें तो बहुत एक मैच्योर कैरेक्टर दिखा दिया, तो बिल्कुल ऑपोजिट है मेरा तो। अच्छा, तुम्हारे कैरेक्टर में अगर तुम क्या कहोगी कि क्या नाम है तुम्हारे कैरेक्टर का? फबीहा। फबीहा। Yes. फबीहा की 2 बेस्ट क्वालिटीज और 2 नेगेटिव वो चीजें बताओ फबीहा की। शी इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड। अच्छा। उस एक रहमदिली है उसके दिल में। हाँ। और नेगेटिव अगर देखा जाए तो
मजबूरियों में आके कुछ स्टेप्स ले जाती है जो उसे नहीं लेने चाहिए, तो हालात से कर लेती है वो समझौता। वो fill in the blanks। ये वो वाला ड्रामा करना चाहती है जिसमें लोग गेस करें। मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी हम समझ रहे हैं। आप ना भी आती है, टेक्स्ट कर दो, आप फोटो भी डाल लेते, समझ जाएंगे। सुभान, तुम्हारा कैरेक्टर को भी जैसे उसने बेचारी ने मैंने उससे 2 पूछे तो उसने 1 बताया। नहीं, मैंने दोनों बताए। एक आप समझ लो। हाँ, वो जी सुभान, आप बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में। एक अच्छी बात इस कैरेक्टर की और एक बुरी बात। द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इज़ हमजा, और बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा सीधा है, सच्चा है, और इसको जो इर्द गिर्द के इसके लोग होते हैं जो इसकी फैमिली में हैं और फैमिली से एसोसिएटेड हैं, जिससे ये प्यार करता है, तो उन सब का बड़ा ख्याल रखता है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव और हार्ड वर्किंग इंसान है, थोड़ा गरीब है, और उसकी स्ट्रगल है कि एक गरीब लड़का जो कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है, सोल होल हर तरीके से अपनी फैमिली को अकेला सपोर्ट कर रहा है, और साथ में मतलब अच्छा ही अच्छा है, बुरा नहीं है कहीं भी। और ये पॉजिटिव और इसके साथ जिससे वो प्यार करता है उसको भी हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप एक थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से होते हो तो वहाँ पे तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उनको केटर करना होता है, उन सारी चीज़ों को देखना होता है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर। अगर देखा जाए कि कोई इसमें बुरी बात है तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ज़्यादा आदत है इस चीज़ की कि भरोसा कर लेता है आंखें बंद करके, और बस कहता है कि सुभान कहीं कहीं किरण को सपोर्ट करता है क्या? इनका अच्छा ठीक। मैं अपने दिमाग में कहानी बन रही थी, इन दोनों की लड़ाई होगी तो ये बीच में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे जो बॉस है वो किरण है। ओके Yes, कुछ समझ आ रही है हमें, और कुछ और आपको समझाएंगे। और अगर बाकी प्रॉपर्ली आपको समझना है तो इतनी टेंशन नहीं ले यार, 7 बजे आज ही तो ये ड्रामा जिसका नाम है हसरत, तो हसरत ना रखें, ये 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर आप देख लेंगे आज शाम। आज क्या है? जुम्मा है आज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये कमजोरी है, वो है उसकी इज्जत जिसका मुहाफिज सिर्फ और सिर्फ मर्द होता है। और अगर वही मुहाफिज लुटेरा बन जाए तो? मैं तो तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना ही नहीं चाहती। मैं इतनी भी बुरी नहीं जितना आपने मुझे समझ लिया। आप सच्ची तो फबी आंटी हैं, उन्हें हमारी खुशी का इतनी फिक्र है। चुपचाप शादी करो और अपने घर की हो जाओ। हमजा के पास ना जॉब है ना ही कोई स्टेटस, उसके साथ सड़क पे रहने से बेहतर है कि मैं अरम की दूसरी बीवी बन के उसके महल में रहूं। यही फर्क होता है शौहर और बीवी की मोहब्बत में। की रहते दोस्ती के दौर में कब फौरिया को चाहने लगा पता ही नहीं चला। इस घर में अब एक भी सेकंड मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि आपके बेटे ने मेरी जगह किसी और को देने का फैसला कर लिया है। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। मैं इस घर की जिंदगी, परेशानियों, अलमारी में जेवर नहीं, इन सब से बहुत दूर भाग जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपका ड्राइवर नहीं हूँ, हैप्पी बर्थडे, बल्कि आपसे बेपनाह प्यार भी कर। मैंने तो आज तक ऐसी नौकरी नहीं देखी जहाँ बॉस अपने एम्प्लॉय को घर ड्रॉप करने आएगा। जिस घर में मर्द ना हो ना, वहाँ औरत को ही मर्द बनना पड़ता है। मर्द के पास पैसा हो तो अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। उसकी उम्र या फिर दूसरी शादी देखी नहीं चाहती, तो मुझ पे हक जताने से बेहतर है कि तुम अपनी हैसियत याद रखो। हमजा से अगर शादी से इनकार किया ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अकेला इंसान बहुत दूर तक जा सकता है अभी, न किसी से बिछड़ने का खौफ और न किसी से कोई उम्मीद। ये मेरी हसरत ना। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हसरत आज रात, बल्कि शाम कह लेते हैं ना हम, 7 बजे आप देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। और जिनको भी हसरत है इसकी कहानी जानने की, सो वो अपना टाइम ब्लॉक करें और आज से देखना शुरू करें हसरत। वैसे हम हसरत हफ्ते में कितनी दफ़ा देखेंगे?
हर डेली वक्त हसरत ही देखिए। ओहो सिर्फ हसरत ही नजर आएगा आपको। क्या बात है। क्योंकि अब चारों मैं तो जरा busy हैं। पक्का काम कर लूं ये मतलब रोज हम हसरत की एक एपिसोड देखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने सबने चले जाना है लग्जमबर्ग। अब सब चांद रात को निकल रहे हैं, तब तक आप भी देख सकते हैं, उसके बाद भी ये जो बात कर रहे हैं फहद, ये सिर्फ इनको और हमें समझ आ रहा है, आपको नहीं समझ आएगा। तो आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको जो समझ है वो ये कि कि आज 7 बजे आप देखना मत। हाँ ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर हसरत देखने। अच्छा वैसे मैं आप लोगों से कुछ हसरतों भरे सवाल करने वाली हूँ, ठीक है ना? क्या तुम लोग स्क्रीन्स पे दोगे ना? हाँ स्क्रीन्स पे जी दिखाइए भाई पहला। ओके देखिए भाई, जिंदगी में बहुत सारी हसरतें होती है। अगर स्कूल से रिलेटेड कोई भी हसरत आप लोगों के दिल में बाकी है तो प्लीज पाँच छः। मैं चाहता हूँ कि काश हसरत है मेरी कि मैं स्कूल जाता टाइमली। मेरी अटेंडेंस बहुत लो थी एक्चुअली ये तो मेरी हसरत है यार, क्योंकि मैं सिर्फ फ्राइडे को जाता था कि हाफ डे है और वैसे मैं जाता ये नहीं। कौन सा स्कूल है? कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो ऐसा आप कर सकते हैं, बंक कर सकते हैं, स्कूल में ये मैं कौन बचपन से? में मुझे समझ आ गई थी कि मेरे साथ कोई सीन है। तो मेरी अटेंडेंस थी अराउंड 17%, तो मैं हर सेमेस्टर के बाद एक्सपेल हो रहा, बीकन हाउस था, सॉरी बीकन हाउस। तो लेकिन मेरे स्पोर्ट्स टीचर मुझे बचा लेते थे क्योंकि मैं कैप्टन था, तो वो कहते थे वी नीड हिम। तो मुझे बचपन से पता था कि यू हैव टू बी परफेक्ट व्हाट यू डू। तो मुझे बड़ा आज स्पोर्ट्स के बिरते पे आपने बेस डिग्री पे हासिल मैं वो की? था। हाँ जी मैं वो था, गलत जैसे होता वाला है ना क्रिकेटर्स को ऐसी जॉब पे रखा होता है जी, बस मैं वो था, स्कूल में ही था मैं वो, बचपन से। तो वो मुझे फर्रों के साथ पास हुए? नहीं पास में हो जाता था, ये था मेरे में। अच्छा लेकिन बिना cheating किए? मैं बिना cheating। 17% किसने नहीं की चीटिंग? मैंने की है चीटिंग, यहाँ लिख के ले जाते हैं। मैंने तो एक्सट्रीम लेवल पे की है, मैंने तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे की है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, फहद शेख ने एग्जाम्स में चीटिंग नहीं झूठा। की। कभी झूठा। नहीं की यार, इसमें झूठ, ये अच्छी बात है। आप एक बहुत बड़े चीटर हैं, मतलब आपने चीटिंग 100 की से है। 33 नंबर आ ही जाते थे पासिंग मार्क्स। नहीं अभी भी चीटिंग कर रहा ए लेवल्स किया है? ओ लेवल्स में एज है मेरे, बीज है। वो नहीं, कुछ होते हैं लोग स्पेशल होते हैं, कुछ होते हैं Special। लेकिन क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि आज मैं वो मिस करता हूँ कि मैं स्कूल जाता डेली, जो टाइम है जो शायद मेरे दोस्तों के साथ वैसी बॉन्डिंग भी नहीं है मेरे स्कूल के, क्योंकि मैं उन्हें जुम्मे को नजर आता था। सीरियसली टीचर्स को गुस्सा था। क्यों, क्या करते क्या थे पूरे सोता हफ्ते? नहीं था, सोता लेट था, घर वाले अब्बू चलते फिरते ताने देते रहते थे कि वो पंजाबी में पे हीरो पे आया है, हीरो सो रहे हैं, तो इस तरह की चीजें थी। लेकिन वो मैं आज मेरी हसरत है कि ब्यूटी स्लीप, ब्यूटी आपकी beauty आज तक आई एम लुकिंग लाइक दिस। तो हाँ भाई आप बताएं स्कूल की हसरत सुभान। अच्छा मेरी हसरत ये रहेगी जो बिल्कुल ऑपोजिट है जो फहद ने बताया। मैं छुट्टियां करना चाहता था। हाँ मैं छुट्टियां करना चाहता था, अम्मी नहीं करने देती थी। मतलब आप बीमार हो जाओ कुछ कर लो, मैंने इतनी दफा कोशिश की कि मैं एक्टिंग कर लूं, क्योंकि थोड़ा सा बीमार हूं तो बहुत ज्यादा शो करूं, लेकिन अम्मी कहती थी कोई बात नहीं, दवाई लो और स्कूल जाओ। स्कूल की छुट्टी करने में कितना मजा आता था, मासी झाड़ू लगा रही है, सुबह आप वो चीजें देख रहे हो जो आप नहीं देख पाते। ओहो बस यही मेरी हसरत रहेगी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 8 इयर्स मैंने एक छुट्टी नहीं की थी, और मेरे सैटरडेज भी ऑन होते थे, सैटरडे ऑन होते थे, सिर्फ संडे छुट्टी होती दो ऑपोजिट लोग बैठे हैं, दोनों की ऑपोजिट हसरतें। जी आपकी क्या हसरत मेरी है? भी यही हसरत है कि मुझे रेगुलर जाना चाहिए था। मैं भी बहुत पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी मुझे। रोज बहाने बना के पेट में दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। जैसे स्कूल जाने का टाइम खत्म होता था, मेरी बहन और मेरे भाई चले जाते थे तो और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। और अदरवाइज मैं बाथरूम में अम्मी दर्द हो रहा है पेट में, एक्टिंग कर करके। बेचारी मासूम मान जाती है। बेचारी मासूम, चलो ठीक है आज कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर ले तो कोई गल नहीं। तो बस फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती थी मैं, और खेलती रहती थी सारा दिन। फिर मेरी माँ को समझ आ गई, फिर मेरी माँ ने कहा चलें, अपने मेरे अब्बू को कहा कि इसको छोड़ के आए। तो फिर मेरे अब्बू मुझे लेके जाते थे और ज़बरदस्ती मुझे स्कूल लेके पर जाते थे। तुम्हारी हसरत ये है कि मैं ये ना करती। बिल्कुल ना करती मैं, मुझे जाना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, तो आज मैं थोड़ी और इंटेलिजेंट होती। कहने से आप अपनी जरा डिफरेंट हसरत है। मेरा इन सबसे ऑपोजिट आंसर, मेरी स्कूल से कोई हसरत थी नहीं, मुझे स्कूल पसंद ही नहीं था। Oh my मुझे God। स्कूल जाना पसंद ही नहीं था। मैं कहती थी स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल नहीं जाती थी, 18 दिन कंसेक्टिवली छुट्टियां कर रही हूँ, मैं जा ही नहीं रही, मैं रो रही हूँ, मैंने जाना ही नहीं है। मैं तो कॉलेज में जाके थोड़ी सेट हुई थी कि पढ़ लेते हैं, वरना मुझे बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था स्कूल, बिल्कुल भी। वो जो टीचर जाके बैठना, टीचर की शक्ल देखना, फिर वो एक डर वाली फीलिंग होती थी, टेस्ट तो मुझे ही नहीं याद, मुझे नहीं याद, अब ये सज़ा मिलेगी, अब सबके सामने इंसल्ट होगी, मुझे कुछ नहीं था पसंद वो। ठीक हो गया।
यहाँ तारे जमीन पे तो नहीं चल रहे तकरीबन जैनस से पता नहीं, नहीं लेकिन है। कॉलेज में जाके आई एंजॉयड अ लॉट। वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल सेट हो गई। चलो अच्छा हो गया। चलो सही है भाई, सही है। अच्छा अगला हसरत का बोर्ड जी। अम्मा अब्बा के साथ कोई हसरत होता है ना कि कोई सर मैं- हसरत रहेगी। सर जी, मैं। जी ये आई थिंक मैं भी स्पेंड करना चाहता था टाइम फैमिली के साथ। हाँ। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बाहर गुजार लिया है। 8 साल कराची में अभी तो कह रहे हो कि कराची वो सोते रहते थे, सुबह स्कूल नहीं जाते थे। सोता रहा हूँ ना फैमिली के साथ थोड़ी गुजार ज़्यादातर थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो किसी की फैमिली के साथ गुजारने लग गया था टाइम। तो सीन ये है शेख साहब सेंस से करें प्लीज। तो सीन ये है कि मुझे लगता है अभी फैमिली दिखाई ना आपने कि हाँ। मैंने 4 साल बाहर और 8 ये 12 तो लाइफ के 12 साल मैंने 4 साल पाकिस्तान से बाहर हाँ है जी, और अच्छा 8 यहाँ हो गए तो 12 साल फैमिली से मैं दूर रहा हूँ। तो ये अम्मी अब्बू वगैरह से या सबसे बाकी फैमिली? देखिए अभी मैं कराची में आई एम अलोन, बाहर गया अलोन, तो अगर इकट्ठे करें तो 12 साल इज़ अ बिग चंक। हाँ तो वो मुझे लगता है कि यार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। बहुत मेमोरीज होती हैं, बहुत टाइम होता है जो आपको बाद में रियलाइज होता है। हाँ, तो ये देख के मेरी हसरत है कि हाँ फैमिली इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ जेनिस पैसा इम्पोर्टेंट है जी। हाँ सुभान। तो बेसिकली मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो व्हेन माय फादर पास्ड अवे तो उस वक्त मैं ये डिसीजन ले चुका था कि मैंने इस फील्ड में आना है और एक्टिंग करनी है। तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंसर्न थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हवाई रोजी है हाँ ना? स्टेबल हो पाओगे, हाँ, तुम हाँ। पहुंच भी पाओगे, तुम कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि नो वन न्यू एनीथिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो मेरी हसरत है कि अगर आज वो होते और मुझे देखते आए। तो ही वुड बी सो हैप्पी। हाँ बिल्कुल वो देख के खुश होंगे। खुश बिल्कुल, बिल्कुल। खुश वो जहाँ भी है अच्छी जगह। बिल्कुल। जी किरण। मेरी भी हसरत यही रही। मेरी अब्बा नहीं है मेरे, काफ़ी देर होगी उनकी डेथ को। मैं अपनी फैमिली में अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब कोई प्ले भी कर रही होती हूँ तो मेरे फादर नहीं होते, बहुत कम होते हैं। हाँ तो बस यही हसरत थी कि शायद अगर वो अभी होते तो मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती, क्योंकि मेरा बचपन ज़्यादा अब्बा के साथ ही गुजरा है। अच्छा। अब्बा बहुत प्यार करते थे, मैं उनकी लाडली थी, उनके साथ खेलती थी, उनके साथ सोती थी। तो बस उनको बहुत मिस करती हूँ अभी भी। हाय जी जेनिस स्टॉप इट। ये को अच्छा आंसर है। इमोशनल नहीं, मैं मेरी हसरत ये रही थी कि एज अ फैमिली हम साथ में कंप्लीट नहीं रहे, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स मूव करते रहते थे साथ साथ। तो मैं और मेरा छोटा भाई अम्मी अबू के साथ होते थे और जो मेरा बड़ा भाई है वो साथ नहीं था। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड है वो बड़े भाई के साथ नहीं गुजरा। मतलब वो कहाँ था? वो होते थे दादा दादी के पास, मतलब चाचू लोगों के पास। अच्छा। तो फिर जब बड़े हो गए, होश भी आ गया, सेंसिबल भी हो गए, तब जाके हम इकट्ठे हुए, वरना जो स्टडी रही है बचपना था, जो वो बचपन था हाँ, सारा अलग-अलग गुजरा है। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अभी भी जो हमारा बॉन्ड है ना वो बहुत अच्छा। अब तो अल्लाह का शुक्र है साथ रहते हैं सब, अब आके सब साथ हैं। लेकिन आधी लाइफ आई थिंक हमने बिल्कुल अलग-अलग गुजारी है। स्टडीज के लिए इवन बड़ा एक मुश्किल टाइम होता आया है जो पेरेंट्स की इस तरह की जॉब हो, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक तीसरी टाइम जगह। आया था कि पेरेंट्स अलग थे, मैं अलग थी, मेरा बड़ा भाई अलग था, मेरा छोटा भाई अलग था, हम सब अलग अलग थे स्टडी की वजह से। दिस इज लाइफ। लाइफ तो कभी परफेक्ट लेकिन ये कि अब सब साथ हैं, खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है सब। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नेक्स्ट हसरत बोर्ड जी। पैसे बड़ी कुछ हसरत खरीदने है। की, देखिए पैसों की हसरत, कुछ खरीदने की हसरत, पैसे से रिलेटेड जो भी हसरत है। बस पैसा, क्या पैसा? बहुत ज्यादा। आई थिंक ये तो हर किसी की है। आई थिंक बिल्कुल निता जी, इट ऑल कम्स डाउन टू मनी। जो मर्जी कर लें हम, जितना मर्जी बेच लें कुछ भी, चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे वो हॉबी हो कि मैं इतना प्यार करता हूँ, इट ऑल कम्स डाउन टू मनी। लाइफ चलती ही पैसे से। तो किसी की भी हसरत होगी कि इतना पैसा हो कि आप अपनी मर्जी का काम कर सकें, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकें। तो मेरी भी यही हसरत है कि इतने पैसे हों कि मैं वो ड्रामे करूं जो मुझे करने हैं। मैं अभी आप पैसे के लिए भी करते हैं बहुत सारे। ये ड्रामा तो मैंने दिल से किया है। इट्स बिकॉज ऑफ मीसम। मुझे अभी मैं दोबारा नाम लेना चाहूँगा कि जैसे ही मुझे पता चला मीसम, खामोशी, मैं क्या देखी जाएगी, क्योंकि आप बेटियां नहीं, आई नो द गाय, आई नो द गाय कि वो जो मर्जी दे दो आप उनको, मीसम को, ही विल गेट आउट।
ही विल ब्रिंग आउट समथिंग, तो वो आपको पता होता है। तो ये ड्रामा वो नहीं है, बाकी काफ़ी ड्रामे हैं जो फिर अच्छे पैसे ले लेते हैं, फिर वो अच्छे लगते हैं लेके जाकर, फिर अच्छा लगता है जब एडी बंद करता है और दिन कोई खरीदने की कोई चीज़ हसरत है कि मैं इतने हो जाए बस मेरा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होता है ना कि आप एक गोल बना के बैठ किया होता है, गोल सेट। अच्छा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया हुआ है। हाँ। तो अब वो सिवाय हॉबीज़ के शौक है कि मैं बाइक्स बनाता रहता हूँ। अभी मुझे ब्रांड वाइज चलता हूँ मैं, अब यामाहा रह गई है, तो मेरे इतने छोटे छोटे से शौक अब मुझे यामाहा लेनी है, फिर उसके बाद एक रह जाएगी कावासाकी, तो मेरा 4 मेरी बच्चियाँ पूरी हो जाएंगी। अच्छा ओके, ये बाइक का शौक है मुझे बाइक का शौक, गाड़ी शाड़ी नहीं है जी, बाइक गाड़ियों का है, फिर वो अलग है। अच्छा वो अलग शौक भी बड़े बड़े हैं ना, तो उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, हाँ भी बहुत बड़े बड़े। ये सारे प्रोड्यूसर सुन जी सुभान। अच्छा पैसों के लेके आपका क्या शौक? मेरी कभी ऐसा हसरत नहीं रही, क्योंकि कभी अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की पोजीशन नहीं हुई कि मुझे लगे कि नहीं मैं फाइनेंशियली बुरी कंडीशन में हूँ। बहुत शुक्र अल्लाह ताला का, ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ को लेके। सो कभी इस तरह की कोई हसरत वो नहीं। बच्चे आप जो सोने का चमचा लेके पैदा हुए, जी आप भी तो वही बच्चे हैं। कहाँ से लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की हसरत रहती है, मतलब पैसे कितने भी हो, आपको लगता है कि और हो तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उससे और ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। बहुत सारी आप एक चीज़ अचीव कर ले तो फिर चाहते हो कि एक और चीज़ मिल जाए, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाए। तो आई थिंक पैसा एक वो चीज़ है जिसकी हसरत शायद कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती किसी के भी लिए। तो नेक्स्ट गोल क्या है? अपना एक और घर बनाऊंगा, एक और गाड़ी लूँगा अच्छी सी, और इस तरह ऊपर अपग्रेड करते करते मुझे लगता है आखिरी चीज़, या उसके बाद शायद कुछ और मैं सोचूं, लेकिन आखिरी चीज़ मुझे लगता है हेलीकॉप्टर भी लेना है। अब ये देखिए ना, ये भी एक माइंड सेट है, मतलब इट्स नेवर एंडिंग। तो आप, मेरा मानना है कि आप एक बार बना लो और फिर जियो और तैयारी करो कि अब जाना भी है। वरना तो मेरे अपनी फैमिली में लोग हैं, वो इट्स ऑल अबाउट कि आगे आगे आगे, वो आगे मैंने देखा है एंड पे पता क्या हो रहा था, द डे दे डाई, तो फिर वो सोते हुए कहीं अंगूठे लग रहे होते हैं। ये थैंक यू अबू, ये रियलिटी है जी। कमिंग बैक टू नहीं, एक वो सोते हुए अंगूठे जो है, आप क्या मशवरा देंगे? क्या वो पहले ही अंगूठे लगा देने चाहिए? मेरे ख्याल से लगा देने चाहिए पहले लगा देने चाहिए। और यार बच्चे निकाल देते हैं घर से। जैसे मैंने देखा है कि माँ बाप या फैमिलीज में ना, मतलब एक दौड़ है, आप इकट्ठा करते जाते हो, इकट्ठा करते हो। मैं भी आई एम पार्ट ऑफ दैट सिस्टम ऑल्सो। लेकिन मेरे ख्याल से आप जीना शुरू कर दो ना, तो एक अमाउंट है जो आपको लगता है अच्छा यार मैं वेला रहूँगा ना, इतने साल भी तो रह लूँगा, उसके बाद जी लो, टाइम दोबारा नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं सेंध के ना रखो, मतलब अपनी ख्वाहिश पूरी करते जाएं, प्लॉट टू प्लॉट, इसकी इंस्टॉलमेंट टू इंस्टॉलमेंट। लाइफ लोगों की ऐसे ही गुजर जाती है कि यार वो लॉन्च हो रहा है वो वाला ब्लॉक, अब मुझे वहाँ भी चाहिए। क्यों चाहिए? वहाँ कबर बनानी नहीं, वो बहुत सही बात कर रही है। ये आजकल के बच्चों की थिंकिंग है, तो मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं घर देखता हूँ ना तो मुझे समझ आ जाती है, क्योंकि अभी मेरी एक फैमिली में हमारा एक पूरा घर खाली हो गया, तो हम उसको देखते हैं, वो हमारे लिए इबरत है। आई स्वेयर, मतलब वो एक घर था जो आज से 4 साल पहले भरा हुआ था, आई वॉज इन इट, अब वो खाली है, इट्स फॉर सेल। तो मुझे वो लाइफ का लेसन मिल गया है कि ये यहीं रहेगा, मैंने चले जाना है। तो मैं फिर निदा जी के शो पे आऊँगा, हसरत करूँगा और एंजॉय करूँगा। बताओ भी, तुम्हारी बिल्कुल हसरतें तो ऐसी हैं कि ख़त्म नहीं हो सकती। एक के बाद एक चीज़ लेने के बाद आपका दिल करता है कि नहीं वो होनी चाहिए, वो उसके पास है, मुझसे बेहतर है तो वो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो बस आई लव मनी, जितना पैसा उतना कम है। ये लोग कितने ऑनेस्ट हैं, सीरियसली होना चाहिए, ये तो सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो होते हैं ना, जो झूठी बातें फेक बातें करने आते हैं, बिल्कुल पैसा तो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन आप लोग एक्चुअली पैसा ही अहमियत रखता है। पैसा तो पैसे के साथ ही आप सारे रिश्तों को भी जोड़ के रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। अदरवाइज और ये बात तभी समझ आती है जब हम मैच्योर होते, तो हमें पता चलता है कि हेलो, रिश्तों को भी अपने साथ रखने के लिए आपको आपकी जेब में पैसा अच्छा लगता है जो कमाता है। निदा जी, हाय हाय, अच्छा मैं आपसे किया, मेरा यूं ऊपर आना, ये रोल कम मिलेगा, बेला बच्चा भी नहीं। तो तुम्हारा क्या गोल है नेक्स्ट? ये वो, हाँ तुम भी तो बताओ क्या खरीदना है नेक्स्ट? खरीदना तो ऐसे कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो हैं ज़िंदगी में। बस अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। और किस चीज़ का? सैलून। ओह गुड गुड, जबरदस्त। तो बस उसी पे आजकल सारा कुछ फोकस है। गुड 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 जी।
मेरी हसरत ये है कि मैंने इतना सक्सेसफुल होना है लाइफ में कि मैं अपने पेरेंट्स को सिक्योर कर लूँ। ओह वाह, वेरी नाइस। मेरा तो शुरू से मुझे कुछ नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, बस हाँ ये था कि मुझे काम करना है, मुझे रुकना नहीं है ज़िंदगी में। पैसा तो आने वाली चीज़ है, जाने वाली भी चीज़ है, आता है आएगा भी जाएगा भी। और पैसा आने वाली चीज़ है, मेन गोल ये कि जब तक मैं एक प्रॉपर खूबसूरत सा घर बना के अपने माँ बाप को सिक्योर नहीं कर लेती ना, तब तक मैंने रुकना नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रुकना नहीं है। जा बच्चा जी, ये देखो बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, किसी की दुआ भी लग सकती है, नेवर नो। बिल्कुल बिल्कुल, ये अ गुड पर्पस। हाँ, लेकिन उस घर के बाद रुक जाना। मैं जिंदगी में नहीं रुक सकती, साथ वाले को ना रुकने वालों में से हूँ कहना नहीं। you selling उस घर को लेना, अपने अपने garden अब्बू को में। गाड़ी लेके देना, फिर उसके बाद खुद घूमना, फिर बिल्कुल ऐसा यही प्लान है, यही प्लान है। फिर अयाशी है। और क्या, बिल्कुल। हाँ भाई, नेक्स्ट हसरत का बोर्ड ये क्या है? ओह अल्लाह, खाने पीने को, ये तो बहुत हेल्दी खाने हैं ना जी। खाने पीने को लेके हसरत भी तो होती है। कुछ लोग नहीं खा सकते खाना क्योंकि बॉडी बनाने के लिए हर वक्त डोले बना रहे होते हैं, प्रोटीन। मेरी सबसे बड़ी हसरत ये है कि मैं सब कुछ खाऊं और मैं मोटी ना हूं। अरे आप नहीं है, सब कुछ में डिफाइन करो, डिफाइन। मैं निहारी, प्यार, पाए, दूध दुलारी, पिज्जा खा सकूं, बर्गर खा सकूं, ढेर सारी चीज़ खा सकूं, हाय मैं मर गई, बिरयानियाँ खा सकूं, दूध पी सकूं, लेकिन ये और मैं पतली न रहूं, मैं मोटी ना हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बस ये मेरी सबसे बड़ी हसरत है कि अल्लाह मियां प्लीज़ ऐसा कुछ हो जाए, हम सब कुछ खाएं और मोटे ना हो कहीं से भी, कहीं से भी। निधि प्लीज पहले जाने से जी उससे पूछूं। खाने पीने की मेरी कोई हसरत नहीं है, खाने पीने सब खाती है माशाल्लाह। मैं सब खाती हूँ, मुझे लगता नहीं है, और अगर लग भी जाए ना वो इतना लगता है कि वो अच्छा लगता है। ये भी हसरत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे थोड़ा सा मैं मोटी हो भी जाती हूँ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सेहतमंद भी होना चाहिए। इसकी उम्र में मैं भी ऐसी थी। दूसरे कमरे में भी, अगर दूसरे कमरे में भी कोई खा रहा हो, ये चली जाती है, सुनो क्या खा रहे हो। अब मैं तो इसकी वजह से कमरे नीचे जाके खाता हूँ। मैं पहले बता देता हूँ कि मैं नहीं दूंगा, पूछ ले आप। मैं कहता हूँ ना, मैं इसको नहीं दूंगा। मैं मीठा बहुत खाती हूँ, आई लव मीठा। क्या नहीं खाती? तो मैं इतना मीठा, आई एम क्रेजी फॉर मीठा। तुम्हें लगता नहीं है? और अगर लग भी जाए ना तो आई डोंट माइंड, थोड़ा होता है कि डबल चिन आ रही है ये वो, लेकिन खैर है, शी इज परफेक्ट। लगेगा बेटा ये सब जमा हो रहा होता है, नहीं तब कुछ कर ये लेंगे, लगेगा जब ये हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है। कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल होता है फिर। और क्या, फिर आदत हो जाती है ना खाने की, फिर छोड़ना बहुत मुश्किल। मुझसे भी नहीं छोड़ा जाता, मैं मीठा छोड़ ही नहीं सकती हूँ। मैं तो खुद ऑर्डर करोगी तो मेरा दिमाग घूम जाता है, मुझे मीठा ना यार शेख साहब। हाँ जी सुभान, आपकी हसरत है? खाने को लेके ऐसा मेरी भी कोई हसरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक मैं भी जितना कुछ खाना चाहता हूँ, जो कुछ खाना चाहता हूँ मैं खा लेता हूँ। हाँ, उसका मेरे ऊपर फिजिकली कोई इम्पैक्ट आता नहीं। तुम जिम बहुत करते हो क्या? हाँ, मैं स्पोर्ट्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा करता रहता हूँ, तो स्पोर्ट्स में आई थिंक जो बचपन से लेकर आई थिंक जब से मैंने चलना फिरना शुरू किया तो स्पोर्ट्स मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। और वो भी इतना ज़्यादा रहा है कि आई थिंक अगर आज मैं कुछ और होता तो शायद मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन ही होता। ओके। तो उस वजह से भी आई थिंक मेरा मेटाबॉलिज्म जो है इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब मैं कुछ भी खा लेता हूँ तो इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ, लेकिन खाने पीने की हसरत कोई नहीं है। नहीं, लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये बड़ी ज़रूरी है समझना कि मैं सब कुछ खा लेता हूँ का मतलब ये है कि मैं हेल्दी चीज़ें खाता हूँ। मैं ये नहीं कि कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी रहा हूँ, फिर फ्रिजी ड्रिंक्स पी रहा हूँ, शौक ही नहीं है ना तुम्हें, और बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें खा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की चीज़ें ही अच्छी हों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो। अरे अच्छी की तो बात ही नहीं करी, वो तो हसरत की बात करी। मुझे ऐसे अच्छी की तो बात ही नहीं की मैंने। हसरत खाने की कोई नहीं। और यहाँ भाई, यहाँ तो आपको पता है अजलों से भूखा। ये मेरे गवाह है, मैं फास्टिंग पे हूँ, तो अब मैं जब भी चीट करने का मूड होता है तो कोई ऐसी चीज़ खाऊंगी जो दिल के बहुत करीब हो, क्योंकि कुछ दिल के करीब क्या होता है जैसे? अच्छा, कराची में मुझे तो बहुत मज़ा आता है, हर जगह हर एरिया का कुछ ना कुछ बहुत फेमस है। तो जहाँ जहाँ हमारा शूट चलता है तो हम वहाँ वो यहाँ ये मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप नुमाइश के पास जाएँ तो मैं वहाँ जाके पटेल पाड़ा पे वो शम्स की चाट है, अब वो मैंने खानी अब उसके लिए भैया मुझे भी नहीं पता, इनको पता है। सब पता है इनको बहुत। तो मैं इस तरह का फूडी हूँ। अब शायद लाइफ में वहाँ आ गए
कि आपको बिल्कुल ट्रिम लगना है, हाँ। क्योंकि आपका मुकाबला जेनिस से है। तो फिर अगर आपने जेनिस को बीट करना है तो फिर आपको यू हैव टू स्टे फिट, क्योंकि जेनिस तो माशाल्लाह सब खा के भी हाँ। ठीक है। और हम लेकिन हसरतें बहुत हैं खाने की, शौकीन है, शौकीन चटोरे। है, लेकिन अपने पैसों से नहीं। हाँ जेनिस की खैर नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले हम रही हूँ। ऐसे ही करते रहते सर। हाँ, छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन आपको ब्रेक नहीं मिलेगा क्योंकि रोज 7 बजे आप देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर हसरत। गुड मॉर्निंग। मुझे तो आपकी सांसों पर भी इतना भरोसा है कि वो भी मेरे साथ बेवफाई नहीं करेंगी। सनाया मैम की सास की तबीयत ख़राब है ना, उनकी अपॉइंटमेंट है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ किसी केयर टेकर के हाथों खिलौना बन जाए। अभी ये नहीं इतनी जल्दी आपके दिल में जगह बना ली, इन इतने सालों में सनाया नहीं बना पाई। भैया कैसे मुझे संभालती सारा दिन। कई दफ़ा तो लगता है जैसे सनाया नहीं वो इस घर की बहू है। इंसान को अपनी किस्मत बदलने के लिए ना कभी कभी अपना वक्त बदलना पड़ता है, और कभी तो मर्द भी। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे से। से कंफर्म होती है, मैं मीटिंग लाइन अप कर लेती हूँ। सनाया, डोंट वरी सर, ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा इंशाल्लाह। सनाया, तुम्हारे एहसानात में घिरा हूँ, इसलिए जैसे मर्जी क्या ट्रीट। तुम ही कमाती हो, तुम ही घर चलाती हो, जरूरियात पूरी करती हो, तो मेरी इसलिए इतने लगी सुबह से ना नाश्ता किया। मुझे समझ नहीं आता अम्मी आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं मुझसे। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। जिस औरत के पास मुझे देने के लिए वक्त नहीं, वो मेरी माँ का ख्याल क्या रखेगी यार। मैंने तुम्हें अकेला ना कर दिया तो मेरा नाम गलती हो गई। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना मैं सनाया को नहीं खोना चाहता हूँ। हम पे सितम। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज यानी फ्राइडे की शाम से 7 बजे शुरू हो रहा है हमारा नया ड्रामा सीरियल जिसका नाम है हसरत, और इसको रोज़ आप देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। जैसे कि प्रॉमिसिंग प्रोमोज आप देख रहे हैं, उसको देखकर ही अट्रैक्टिव एक दिमाग में चीज़ आ रही है कि ये हमने ज़रूर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है सीरियल पर, क्योंकि कभी कभार ज़रूरत होती है अपने काम से हटकर, रोज़मर्रा की लाइफ से हटकर कुछ ऐसा स्क्रीन पे देखने के लिए दिल चाहता है जिस कहानी में आप जी सकें। सो ये एक ऐसी कहानी है जो प्रॉमिसिंग कहानी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। वैसे ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, और जो फैंस हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी मनपसंद सेलिब्रिटीज से वो सवाल कर सकें। ये हसरत उनके दिल में होती है। बिल्कुल। तो हमने उनको आज मौका दिया कि वो फ़ोन करें हमारे शो पर और अपना मनपसंद सवाल आपके लिए लेकर आए। That is exciting. सो देखते हैं पहला फ़ोन किसका आता है। नंबर चल रहे हैं। अच्छा जी, किसके लिए फ़ोन है? अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल फहद भाई से है। जी जी फहद भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे ये पता चला कि आप दामाद हैं शाहिदा मिनी जी के, तो वो तो सुरों में अपने माहिर हैं, आप कैसे हैं सुरों के मामले में? बहुत बुरा हूँ मैं सर, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गया और वो एक्टर है, और मैं बस एक्टिंग ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो है लाइफ में आई थिंक एक काम ही कर लो काफ़ी है। ट्राई तो इंसान काफ़ी कुछ करता है, लेकिन आई थिंक स्टिक टू वन थिंग एंड गेट बेस्ट एट इट। ये हमें बात पता चली आज, ये तो हमें राज नहीं आज पता अब ही ये नहीं नहीं बताता शुरू से, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अब लोग उनको कहते होंगे कि वो आपके दामाद हैं। ये कभी कभार होता है जब आप कि पेरेंट्स में से या बड़ों में से कोई एक मशहूर होता है, तो वो वाली चीज़। आपको पता है शुरू से बात के मुझे शुरू से पता है, मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन किसी से किसी फैन ने पूछ लिया क्योंकि ये वो होता है ना कभी कभार। फाद ने हमेशा ही मुझे भी पहले ही बताया था कि मैं किसी का सहारा नहीं लेता भाई मशहूर होने के लिए। वो लोगों को नहीं पता, ये बहुत लोग, कम लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि फाद एक एक्टर है। अब वो कहेंगे
आपके दामाद हैं अच्छा वो? कसम से अब कहते हैं। है ना? अच्छा। कितना अच्छा फील होता है। अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता प्यार है, शी इज़ अ वेरी प्योर सोल, बहुत प्यारी है, बिल्कुल। मैसेजेस आते रहते हैं। हाँ ओके जी अब आपकी किसके फ़ोन आ रहे हैं? हाँ हेलो जी वालेकुम सलाम। मैं अलीमा बात कर रही हूँ और मैं किरण से सवाल करना चाहती हूँ। जी जी हाँ किरण से मेरा ये सवाल है, जैसे सेलिब्रिटीज़ की जो शादियाँ होती हैं तो अक्सर पिक्चर्स और वीडियोस वायरल होती हैं, बट हमने आज तक किरण की कोई पिक्चर्स और वीडियोस एज अ मैरिड लाइफ वायरल होती हुई नहीं देखी। तो मैं उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछना चाहूँगी और बहुत खुशी हुई मुझे आपको इतने दिन बाद देखकर किरण। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली मैं बहुत जो मेरी पर्सनल लाइफ में उसको बहुत प्राइवेट रखती हूँ। हाँ। और मुझे परमिशन भी नहीं है मेरे हस्बैंड की तरफ से कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी शादी की या बेबी की फ़ोटोज़ अपलोड करूँ, तो वो आगे फ्यूचर में भी नहीं होंगी। हाँ। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना चाहती हूँ। बस जो काम कर रही हूँ जो मीडिया से रिलेटेड हैं वही मेरे इंस्टा पे, वो भी आप मेरे किसी भी सोशल अकाउंट पे वही सही है, ये भी सबका अपना हक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो बच्चे हैं उनको नहीं पसंद कि हम हाँ नहीं शेयर देखे करें। आपके बच्चे मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो मैं छोटे थे तब देखे, लेकिन जब उनको सेंस आया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी अपनी प्राइवेट लाइफ है, हमारी अपनी प्राइवेसी है। बिल्कुल मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो मुझे उनकी पसंद है। और अभी आपको पता ही नहीं कि वो जो बच्चा है 3 साल का जो उनका, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कैसे उसको दिखा सकते हो दुनिया को, वो कल को जाके कहे ये क्या था। सी ये सबके राइट है। जैसे मेरा छोटा वाला बच्चा है, उसको बहुत शौक है, वो मेरे मियाँ को बोलता है मेरा ब्लॉग कब बना रहे हैं। सो जो मेरे दूसरे बच्चे हैं वो भी मना करते, तो हम अपने जो हमारे प्यारे हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब अगर आपके कुछ इन लॉज हैं या कोई ऐसे हैं वो कहते नहीं बेटा मुझे नहीं आना, तो सही है, जिनको आना है सही है, बिल्कुल उनका अपना हक है। बिल्कुल सो कभी भी मूड नहीं चेंज होगा मियाँ का कि वो इंटरव्यू के लिए आए। फिलहाल तो नहीं, बट अगर कभी उनका मूड चेंज हुआ तो मैं खुशी उन्हें लेके आना आपने कैसे मनाया कि आप दोबारा इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकती हैं? ये भी तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं और जब मैं थोड़ी सी जिद करती हूँ तो वो मान जाते हैं और मेरी खुशी में खुश हैं, इसलिए मुझे अलाउ कर देते हैं काम करना। अदरवाइज वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं काम करूँ। मर्द मासूम है निदा जी, मासूम की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रही है। जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं अपने मियाँ से तुम मुझे आई लव यू नहीं कहते, प्यार का इजहार नहीं करते, तो वो ये कहते हैं कि मेरी मोहब्बत ये है कि सुबह मैं घर पे अकेला होता हूँ और तुम यहाँ होते हो। सो हर किसी की मोहब्बत करने का मुझे वाकई बाद में बड़ा समझ आया कि वो सिर्फ उस वक्त तोतों से और पौधों से बातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल वो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो ही उनका प्यार है। मर्द बहुत मासूम है। बिल्कुल बहुत। ये ड्रामा में देखेंगे 5-6 तुम्हारा ड्रामा जो आज 7 बजे आ रहा है ना, बहुत मासूम है। ये भी आपको वादा है कि आपको पता चलेगा कि हाँ हर किसी का एक एंगल होता है, कोई भी विलन नहीं होता। मैं तो जैसे मैं तो जो अपनी सास को संभालने के लिए औरत भी रखी थी, वो भी देखती हूँ कि उसके 2 दांत टूटे हुए हो यहाँ से, या वो ऐसी हो या वैसे हो, ऐसी प्यारी सी नहीं रखती। मैंने मुझे ये देखना चाहिए था, मुझे ये देखना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि मर्द मासूम है। मैं तो पहले सीवी आती है तो पहले देखती हूँ शक्ल। अच्छा गुड, ओके, सबको देखना चाहिए, मर्द बहुत मासूम है, सबको देखना चाहिए। और मक्खियाँ हर तरफ हैं। यार प्लीज, मैंने तो नहीं कहा, ये तो कॉल दे के कोई चले गए, आगे बढ़े। कॉल दे के कोई चले गए। ये कॉल बन चुका है। हाँ जी, किसकी फोन की बारी है? हम कहाँ से कहाँ निकल गए जी। हेलो 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 जी 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 जी, मेरा जेनिस से सवाल है, मैं जेनिस से बात करना चाहती हूँ। जी जी मेरा जेनिस ये है कि बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और लीड पे काम कर लिया है। जी जी तो क्या कभी कोई उनके फेवरेट एक्टर जिनको वो फॉलो करती हैं या कोई बड़े एक्टर से उनको डांट पड़ी है किसी भी बात पर? नहीं, किसी ने कभी भी कुछ भी कह दिया। मेरे डायरेक्टर से थोड़ी बहुत हो जाती है, मतलब उनसे डांट पड़ जाती है, लेकिन एक्टर से नहीं, एक्टर से नहीं। होता है ना कि कभी नई लड़की हो, लेट आ गई या भूल रही हो या क्यूज नहीं दे रही। यार सीनियर्स कभी ना अभी तो स्टार्ट है ना, अभी वो पागल थोड़ी है, बताएगी। ये बताएगी अभी। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं हुआ। बताएगी, डायरेक्टर कर लेते हैं, बट
को एक्टर्स नहीं। लेकिन ये तो दोनों देखो, लड़कियां, रुबीना आपा तुम्हारे साथ काम करी और वो एक इंस्टीट्यूशन है, टीचर है, बिल्कुल, 4-5 बिल्कुल, दफा जो वो मुझे बात भी है। डांट चुकी है, क्या तुमने क्या शो किया है? वहाँ लेकिन की उन्होंने मुझे स्टूडेंट है। डांटा नहीं है अभी तक। डांटा नहीं है उन्होंने हमें। नहीं, उन्होंने डांटा नहीं है अभी तक, ये बिल्कुल भी नहीं उस डांटा। इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है ना? वेरी लाइक स्टूडेंट। Yes, और मैं आपको बता रही हूँ, शी इज़ अ वेरी गुड टीचर। शुरू में 1-2 दफ़ा जब doubt, no doubt. उन्होंने मुंह पे मुझे बोला तो मैंने कहा हाय ये क्या बोल रही, लेकिन मैंने उनकी बातों से सीखा actually, और शी इज़ अ वेरी गुड टीचर। मैं उन्हीं की वजह से वापस आई हूँ शोबिज में। आई गिव हर क्रेडिट। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा, हाँ। आप इस ड्रामे में देखेंगी, जी, आई थिंक शी विल शाइन। तो अभी हैं, उनके जानू अभी है। उनके No 3 से doubt. 4 ड्रामाज आई थिंक हाँ। चल रहे हैं। दिस वन बिलोंग्स टू हर। उन्हें मार्जिन मिल रहा है ना इस कैरेक्टर में। जब उनको मार्जिन आप दे दें परफॉर्मेंस का, मार्जिन तो काफी लोगों को मिला है इस ड्रामे में, लेकिन उन्होंने इस पे यही देखा है कि इसमें कितना मार्जिन है। ओके, ठीक पता है मैं ये कहती हूँ कि इस एज ग्रुप के बहुत सारे लोग मतलब होते हैं, बहुत सारे लोग और हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई ड्रामे में कोई ऐसा कैरेक्टर आता है जिसके ऊपर लोड होता है तो फिर रुबीना अशरफ जैसे जो सेलिब्रिटीज हैं उन लोगों को कास्ट किया जाता है। मेरे बहुत सबा कम- हमीद, बिल्कुल। बुशरा अंसारी, रुबीना अशरफ, हिना बयात। मैं और जेनिस तो भूल जाए फ्यूचर में कि लोड मेरे बहुत कम सीन थे उनके साथ। आई विश कि ज्यादा सीन होते। उनके साथ जो सीन होते हैं वो सिखाती हैं, सीन में बताती Yes, हैं yes. कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। और सबा फैसल भी आ गई इस लिस्ट में। Yes. मैं किसी के नाम भूल गई हूँ तो नाराज नहीं होएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं इस बिल्कुल। एज ग्रुप के लोग जिनको जब अच्छा कैरेक्टर होता है ड्रामे में तो दे सीखने को वो मिलता है, क्यों बिल्कुल। आज तक इंडस्ट्री में हम अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सुनते हैं इसलिए डांट नहीं पड़ती। Yes, ये वो स्टूडेंट है जो सिर्फ सुनते हैं गुड करते भी हैं। और उनको कहते हैं कि हमने तो सुन लिया था, हुआ नहीं। आज तुम्हारी खैर नहीं है। ये रोज का है, ये हमारा रोज यही का रहता है है। हमें- मुझसे पूछे कितने 6 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए सेट पे। हाँ। ये डेली का है ना? रात तक मैं मेंटली ड्रेन हो जाती हूँ कि कब ये बात मैं आएगा। यही पूछता हूँ, तुम आई क्यों? तुम्हें क्यों कहा? अब अभी को ये वो है, अभी मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ। ओके भाई, नेक्स्ट कॉलर कौन है भाई? हेलो, बात कर रहा हूँ। जी 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 बोले। मैं सुहेल बात कर रहा हूँ और मुझे सुभान से बात करनी है। जी, मैं सुभान आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, खास तौर पे Thank you. आपकी डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी आदत मुझे बहुत पसंद है। आपने एक दफा रैंप पर वॉक करते हुए अपनी पहलू का शूज भी उठा लिया था, तो आपने कोई झिझक महसूस नहीं। लेकिन क्या कभी आपको इस डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ा? किसी ने नरम मिजाजी का फायदा उठाया आपका? एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरह से मेरे डाउन टू अर्थ या हम्बल होने की वजह से किसी ने मेरा फ़ायदा उठाया हो। अल्टीमेटली आई थिंक दिस वर्ल्ड इज़ अबाउट पॉजिटिविटी, और अगर आप खुद पॉजिटिव होते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ कुछ ना कुछ गलत कर सकती हैं। अगर आप खुद पॉजिटिव हो तो आई थिंक कभी एवरीबॉडी कभार टेंट्रम्स दिखाना भी फायदेमंद साबित होता है। नहीं तो सुबह से बिठा लेते हैं और रात तक बैठे रहते हैं। बैठे रहो, अभी तुम्हारा सीन आएगा, बैठे रहो। तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, और वैसे भी पता है ना, क्यों भाई आपको बर्थडे के पैसे भाई, मिल रहे हैं? आप- मुझे नहीं समझ आती है बात। अब अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, आपके पास काम है नहीं है, आपने उतने घंटे पूरे करने, तो शोबिज वालों को क्यों, एक्टर्स को क्यों प्रॉब्लम होती है? मेरा मानना है, देखिए हम सारे, सॉरी आप क्वेश्चन अपना आंसर पूरा नहीं नहीं नहीं, आप पहले बोलो। तो खैर मैं यही बता रहा था कि इवन इस तरह के भी इश्यूज मुझे बहुत कम फेस करना पड़े हैं, क्योंकि आई थिंक कि अगर उनको पता है कि मैं इस बंदे को इतना टाइम अगर बता दूंगा तो ये पहुंच जाएगा टाइम पर, और हाँ ये कर लेगा मैनेज। तो एक आध 2 दिन 3 दिन वो चेक कर लेते हैं, उनको भी आइडिया हो जाता है। इसके बाद आई थिंक ये वाला इशू भी नहीं रहता कि जल्दी बुला के 10-10 घंटे बिठाते हैं। वो कहते नहीं दिस थिंग कैन बी मैनेज, तो हो जाता है। कोई विलन नहीं है, वो एडी विलन नहीं है, बट वो पहले टेस्ट करता है। वो कहता है कि यार ये मुझे कहीं, क्योंकि वो स्टेक पर है, तो अपनी लाइफ में कोई विलन नहीं होता। और मेरा मानना है, और ये जो 2 लड़कियां इंक्लूडिंग सुभान, मैंने इनसे पंक्चुअल लड़कियां नहीं देखी। मतलब लड़कियां आती हैं, मतलब क्योंकि देखो ना, देखो एक सबसे अच्छी बात है इन दोनों का, अगर आप इंटरव्यू करो, ये दोनों काम करने आई हैं। Yes. वो अपनी फैमिली छोड़ के आई हुई है दूसरे शहर से, इसको अपनी फैमिली को के लिए बहुत कुछ करना है। सो जिनका मिशन होता है कि हमने काम करना है ना, फिर वो काम आप करने यकीन करें, सबसे पहले जेनिस को पिक किया जाता है और शुरू में होता है चलो यार, लेकिन कांस्टेंट
सबसे पहले जेनिस सेट पर होती है। तो मतलब ये एक अच्छी चीज़ बेटा है। ऐसे ही लोग आगे जाते हैं। मतलब मैं आती हूँ तो मेकअप रूम सेट होता है उसमें, वरना कुछ भी नहीं होता उससे पहले। मैं भी पता नहीं कितने साल से सुबह सुबह आ रही हूँ। तो मेरे ख्याल से जब भी ऐसा मौका आता है किसी भी एक्टर के लिए तो उसको वो टाइम याद करना चाहिए कि जब वो किसी प्रोडक्शन हाउस में किसी सोफे पे बैठा ये देख रहा था कि कोरोना आएगा और मेरी बारी आएगी। तो मेरे साथ जब भी ऐसा होता है, मैं एक इंसिडेंट है, मैं 8 साल में पहली बार बोला हूँ गुस्से में, पहली बार। वो भी इसलिए कि मेरे सर पे लाइट मारी है, पहले तार मारी, मैंने यूँ देखा तो लड़का यूँ था, जरा मूड में होगा, हर कोई हीरो तो है। अच्छा, मस्ती कर रहा था? नहीं, वो जरा कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। तो पहले मेरे सर पे तार लगी, मैंने यूँ देखा, मैंने कहा अच्छा, उसने सॉरी भी नहीं किया। मैंने कहा अच्छा चलो डॉन है। उसके बाद उसने मेरे सर पे लाइट ही मार दी। जब मैंने लाइट मारी मैंने कहा क्या हुआ है, तो आगे से कहा क्या हो गया है, क्या हो गया है। फिर मैंने उसको बताया क्या हो गया। ठीक, ऐसा भी होता है। हाँ। बट बाकी अल्लाह का शुक्र है। और अगर आप सीनियर्स को देखें ना, जो मेरे ख्याल से काम करते करते गए, मैं आई वुड लव टू मेंशन कवि साहब। हाँ। तो कवि साहब, आप अल्लाह मियां उनको अगर आप उनकी इज्जत करते हैं और अगर आप उनसे प्यार करते हैं कि उनका नाम जिंदा रहे, जैसे मैं हमेशा याद करता हूँ कि हम लोग गवाह हैं, हम लोग बैठे रहते हैं 4-4 घंटे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कवि साहब को यूं बैठे देखा है। बिल्कुल, यासिर के साथ तो इतना काम किया है, हम तो मिसालें देते हैं। और अचानक वो कुछ गाने लग जाते थे कवि साहब। तो मेरे ख्याल से मैं चाहूँगा कि जब मेरी बारी आए तो आके यार वो भी तो बैठा रहता था। कितनी प्यारी उनकी तारीफें हर तरफ, किसी इंसान वो एक से मैंने बुराई नहीं सुनी। जेनिस इंसान हो ही नहीं सकता। तो आपने भी बेटा जब जाना है तो ऐसे पीछे छोड़ के जाना। कैश जितना है वो मुझे दे जाना। तुम्हें मैं सेट पे देखती हूँ। अच्छा, तुम मुझे मिलो तो जरा। ब्यूटी है कि वो इसके जो है ना जमाल गोटा मिला देना चाहिए। आप फौरन चली गई ना उस पार्टी की तरफ, आपने कहा औरत उस तरफ है, मर्द मासूम है। सब कुछ करके एंड में बोल देते मैं तो मासूम, मुझे तो कुछ। अच्छा, लेट्स टॉक ऑन दिस। ये ड्रामा, मैंने जैसे कहा कि मैं विलन नहीं हूँ। हाँ। ये विलन नहीं है। हाँ। ये विलन हम भी नहीं है। हाँ, सी आई एम नॉट सेइंग इट, लेकिन आपने खुद बताया क्योंकि आपको डाउट है। आपको डाउट है, तरफ से आप आ रहे हैं ना, इसलिए मैंने बोला है। मेरे ख्याल से ये आपको जो अरम है, ब्यूटी ये होगी जो डायरेक्टर की कोशिश है। मैंने कोशिश की एक्ट करने की, डायरेक्टर ने सारा स्टोरी सुनानी है कि पहले सीन से ये नहीं होगा ओहो ये तो यूं था, ये मतलब ये उसको ऐसे देख रहा था। इसके अंदर नहीं, वो भी इंसान है, कोई अपना घर खराब करना नहीं चाहता, लाइफ तबाह करना नहीं चाहता। चीजें होती हैं, सिचुएशंस आती हैं ऐसी। और ये कहते हैं ना लोग बुरे नहीं होते, टाइमिंग। तो इसमें ड्रामे में एक लाइन भी है कि मैं नहीं चाहता था, ही लव्स हिज किड्स, वाइफ, मदर, बट माँ और बेबी में कौन पिसता है कौन? हाँ, तब कौन पिस रहा है? दोनों को खुश रखना, बैलेंस करना कौन करता है? उसी के साथ बच्चे जलाना कौन करता है? दूसरी इलाके बैलेंस नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग दिस कि इस इलाके बैलेंस नहीं हो रहा, लेकिन तीसरी के लिए टाइम है। देखिए वेट कहीं मैं मासूम हूँ, फिर मैं पिस रहा हूँ। देखिए ये तो इसलिए तो इसके साथ ये करूंगा मैं ड्रामा। मुझे समझ नहीं आता, मैंने अक्सर देखा है आम तौर पर अगर हम इस ड्रामे को रिलेट करते हैं आम उससे, तो हमेशा मर्द की फरार दूसरी औरत क्यों होती है? किसी भी बुरी सिचुएशन में वो फंसता है, कोई बुरा वक्त आता है तो उसको लगता है कि उस एक सुकून का जो सांस है उसको दूसरी औरत की गोद में जाके मिलता है। देखिए अगेन सिचुएशन, ये ड्रामे में ये नहीं होगा, आपको ये नहीं होगा कि मैंने इनको देखा तो ये माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है शेख साहब। यार ये तो जबरदस्त, ऐसा ही है, ये जबरदस्त। जब देखा तो पीछे गाना चल रहा है, हवाएं चल रही थी। ये मेरा कसूर नहीं था, बारिश हो रही थी। अच्छा, ये वक्त ऐसा था। ये सारी जो बातें कर रहे हैं ना, आपको अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो रात में रिपीट के शो में आपको समझ इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपने पहली किस्त देख चुके होंगे आप। 7 बजे हसरत की पहली किस्त आप देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन पर, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि रोज देख सकेंगे। तो खुश हो जाइए, आपकी हसरत पूरी हो रही है और आपको ड्रामा 1 गो में एक साथ नजर आएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं इस घर की जिंदगी, परेशानियों, अलमारी में जेवर नहीं, इन सब से बहुत दूर भाग जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपका ड्राइवर नहीं हूँ, हैप्पी बर्थडे, बल्कि आपसे बेपनाह प्यार भी कर।
मैंने तो आज तक ऐसी नौकरी नहीं देखी जहाँ बॉस अपने एम्प्लॉय को घर ड्रॉप करने आएगा। जिस घर में मर्द ना हो ना, वहाँ औरत को ही मर्द बनना पड़ता। मर्द के पास पैसा हो तो अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। उसकी उम्र या फिर दूसरी शादी देखी नहीं चाहती तो मुझ पे हक जताने से बेहतर है कि तुम अपनी हैसियत याद रखो। हमजा से अगर शादी से इनकार किया ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अकेला इंसान बहुत दूर तक जा सकता है अभी, न किसी से बिछड़ने का खौफ और न किसी से कोई उम्मीद। ये मेरी हसरत ना हो। औरत की एक कमजोरी है, वो है उसकी इज्जत, जिसका मुहाफिज सिर्फ और सिर्फ मर्द होता है। और अगर वही मुहाफिज लुटेरा बन जाए तो? मैं तो तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना ही नहीं चाहती। मैं इतनी भी बुरी नहीं जितना आपने मुझे समझ लिया। आप सच्ची तो फबिया आंटी हैं, उन्हें हमारी खुशी का इतनी फिक्र है। चुपचाप शादी करो और अपने घर की हो जाओ। हमजा के पास ना जॉब है ना ही कोई स्टेटस। उसके साथ सड़क पे रहने से बेहतर है कि मैं अरम की दूसरी बीवी बन के उसके महल में रहूं। यही फर्क होता है शौहर और बीवी की मोहब्बत में। की रहते दोस्ती के दौर में कब फबिया को चाहने लगा पता नहीं चला। इस घर में अब एक भी सेकंड मैं नहीं रुक सकती क्योंकि आपके बेटे ने मेरी जगह किसी और को देने का फैसला कर लिया है। ये मेरी हसरत ना होगी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि आज हसरत की कास्ट मेरे पास इसलिए मौजूद है क्योंकि इनका ड्रामा आज 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे शुरू होने वाला है, जिसको आप रोज़ देख सकेंगे शाम 7 बजे। और सब बहुत एक्साइटेड हैं। इनफैक्ट जिन जिन ने ये एडिटिंग वगैरह में भी ड्रामा देखा है वो भी आके मुबारकबाद दे रहे हैं। सो आप अपना टाइम आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गारंटी दे रहे हैं कि आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आप भी इंजॉय करेंगे जिस तरह इन्होंने एक्टिंग करते हुए इस ड्रामे को इंजॉय किया है। ये ड्रामा बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस का है। ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं उनके अगर आप हिस्ट्री चेक करें, सैयद मीसम नकवी जो हैं, उनका ड्रामा आपने देखा है बेटियां माहिरी। आई थिंक अभी बाकी अपने बारे में बताएंगे। मेरा जो इनके साथ दूसरा ड्रामा है मीसम के साथ, और ये बड़ी मैं बोलने लगा ये लाइन, मेरा बेस्ट काम है मेरी लाइफ। इस वक्त सब ब्रेक के दौरान यही बोल रहे थे कि पता नहीं हमने बहुत सारा काम किया लेकिन इस काम के लिए हम बड़े एक्साइटेड हैं। तो ये मेरा बेस्ट काम है। दिस इज व्हाट आई थिंक, क्योंकि इसमें नॉर्मली हर कोई दीना ना आता है अपनी लाइफ का कि मैं झुकेगा नहीं, तो मैं भी वैसा हूँ, सुभान भी होगा। लेकिन इसमें कहीं कहीं जो होता ना, व्हेन आप डायरेक्टर को दे देते हो, तो मैंने तो कोशिश ये की है जितनी मेरी औकात है उस हिसाब से करूँ। लेकिन आपको जो स्टोरी टेलिंग है और जो नेटिंग है स्टोरी की, क्योंकि हम लोगों ने अगर प्रोसेस इतना एंजॉय किया है ना हम सब ने, नो डाउट, तो मेरे ख्याल से उसका अगर 20% भी आप लोगों ने देख लिया तो चीज़ें कहीं और होंगी, फिर मेरे पास डेट नहीं होगी। मैंने देखा किरण तुम्हारी स्टाइलिंग वगैरह बहुत अच्छी हुई है। अगर तुम वर्किंग लेडी हो, होता है ना कि लाइक, तो वो बहुत मजेदार कोट्स और ये सब हो है ना, क्या बात है। ये तुमने खुद अरेंज किए या प्रोडक्शन ड्रेसिंग जो है ना हाईलाइट है, ये नेचुरल है, ये है ही बहुत प्यारी। ये देखे वो तो है, लेकिन मतलब लाइक अच्छे लग रहे थे तुम्हारे कपड़े। थैंक यू सो मच। वो बस मैंने जेल बैक बाल और सनग्लास। जी बिल्कुल, वो ऑफिस की लुक बनाई है। हाँ, तो कपड़े मेरे अपने थे। हाँ, अपनी स्टाइलिंग थी, खूबसूरती भी इनकी अपनी ही है। थैंक यू। ये देखिए ना, ये देखिए, ये सब लोग लखनऊ से आए एक दूसरे की तारीफें किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो इनके कपड़ों के बाद पर्सनली जो इनके कपड़े हैं, क्योंकि माशाल्लाह सब ने पैरों में गिर गए इनके। बहन बदल लो, बहन चेंज कर लो, ऊपर से कलर ऐसे इन्होंने चुने हैं के हिसाब से कपड़े पहने हैं ना। लेकिन मैं तो जेलस कैसे बन के तो नहीं जाऊंगी बड़े थोड़े थे वो कपड़े, क्योंकि जो मैं कैरेक्टर के गरीब हूं। हिसाब से फबीहा गरीब है। ये इतनी इन योर आईज गरीब थी कि हम खुद ही तरस खा गए। मैं तो फिर खाना था। अब इसने मुझे देखा ही मेरी, क्योंकि कुछ कपड़ों की इतनी लंबी लंबी कंटिन्यूटीज बनी हुई है। इसको नफरत हो गई है मेरे कपड़ों से कि बस कर दो, बस कर दो। मेरे तो एक सीन से पहले मैंने कहा वो है तो मैंने नहीं सीन करना। अगर वो मैंने नहीं पहना, मैं थक गया, मैं मतलब कर करके वही कपड़ों में। और निदा, हमारी प्यारी प्यारी लुक्स के पीछे सबसे बड़ा हाथ है हमारे मेकअप आर्टिस्ट का। बिल्कुल, यस, जैक्सन। उन्होंने हमारा मेकअप किया और ये सारा कमाल उन्हीं का है। बाल और हमारे मेकअप जो इतने फ्रेश, इतने अच्छे लग रहे हैं हम लोग कि उसके
जादुई हाथों का कमाल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जैसे कि हम इस ड्रामे को देख के कह रहे हैं ना कि इंसान नहीं बुरे होते, बस इंसान फरिश्ते नहीं होते। Yes. उनके आगे उनके अंदर Everyone is नेगेटिव flawed. पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं। सिचुएशंस ऐसी बनती है, कभी पॉजिटिव चीज़ निकलती है, कभी नेगेटिव चीज़ निकलती है, और वो टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है ज़िंदगियों की। बहुत सारी, जब आप डिवोर्सेस भी देखते हैं आम जिंदगी में भी, तो आप कहते हैं यार वो आदमी तो इतना अच्छा था, वो औरत तो इतनी अच्छी थी, तो क्यों ये हुआ? वही वक्त खराब है, और कभी कभार वक्त खराब मैं है। यही बात इसमें ऐड करूंगा कि अगर आपको एपिसोड 1 से एपिसोड 2 से, जैसे मुझे मीसम ने यही बात की थी कि अगर उनको पहले एपिसोड से ही नफरत हो जाए किसी से, या डिसाइड हो जाए कि नहीं ये तो ये है, तो फिर बाकी ड्रामा किस बात का, और स्टोरी टेलिंग कहाँ? तो ही टोल्ड अस कि जैसे इनकी लाइफ है तो इनका पूरा वो स्पेक्ट्रम दिखाया जाएगा उनका। अगर ऑडियंस ये डिसाइड ना कर पाए एंड तक कि यार गलत कौन था, ये गेम है, ये तो है मजा, ये गेम, और गलत एक्चुअल जिंदगी में भी। जी बिल्कुल, मर्द मासूम है। ये शुरू हो गया, ये शुरू हो गया ना मर्द की औरत मार्च और मर्द वो फलाना, ये खलीलुर रहमान कमर की टीम का। आई रिस्पेक्ट हिम एज वेल, उनके क्राफ्ट पर। अच्छा, ये जो आपको वाइट और ब्लैक में नजर आ रहा है, ये एक्चुअल हम लोग होते हैं जी। हम लोग अच्छे भी होते हैं कहीं कहीं, हम लोग कभी कभार बुरे भी हो जाते हैं। सो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी का सवाल उससे रिलेटेड है, तो आप लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले मैं नेगेटिव से शुरू करूं या पॉजिटिव से? मेरे से शुरू करें, मैं नेगेटिव से या पॉजिटिव? आए नेगेटिव आए, देखते हैं क्या। चल ओके, क्योंकि झुका तो कभी सवाल झुकने का नहीं, क्या 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 जुमला? मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, टेढ़े भी हो जाओ, वैसे हो जाओ। अब वो कह रहा है हर किस झुकेगा नहीं। ओके, मेरे झूठ से किसी का या मेरा कोई सबसे बड़ा नुकसान हुआ हो। देखे भाई, झूठ तो हम छोटी छोटी बातों पे ही बोल देते ना, पहुंच रहा हूँ अभी शूटिंग पे, यहाँ बीच में हूँ, ये करीब पहुंच गया हूँ, घर से निकले नहीं होते, और छोटे मोटे झूठ तो हम। फिर आप कहेंगे ये झूठ बोल रहा है मॉर्निंग शो पे आकर। मैं नहीं बोलता झूठ, आई स्वेयर नहीं, मैं नहीं। ये बहुत प्राइवेट है, इसलिए कुछ बोलते ही नहीं है, शायद ये भी आप समझ लो। लेकिन ये जो ये वाली चीजें ना, ये बहुत माइनर चीजें ऐड होती जाती है, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा होती जाती है। अभी इससे उम्र पूछ लूंगी मैं। हाँ I'm 33 I'm 33। Weren't you 35? You told me you were 35. मुझे तो बताया 37 बोला था। एक मिनट, तुम 36। देखो देखिए, तुम 36 बदला लेने का टाइम है। यस यस 36 भी कर लो, but I look like this। Imagine। See? तो यार कभी आप चले, अभी नहीं, अभी आप शरीफ हो गए हो, फरिश्ते हो गए हो, कभी किसी जिंदगी के किसी मोड़ पे कोई झूठ बोला हो और उस झूठ से दूसरा फंस गया हो, कुछ भी हो सकता है। बहन भाइयों के आगे आप खुद हरकत की होती है, ये तो बड़ा शिकायत अम्मा अब्बा से कहते हैं इसने किया, वो फंस जाता। भाई हाँ भाई, बहन क्यों ले रहे हैं? बहन भाइयों के साथ छोटी मोटी बात कर, बहन भाइयों के साथ तो बहुत मार पड़वाई है उनको, बड़ी बात पड़वाई है, खुद झूठ बोल बोल के। ओहो, गाड़ी में आ रहा था मैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था पूरा, तो मैंने ब्लेम छोटे भाई पे डाल दिया था। शुक्र है अमिताभ बच्चन से प्रेम चोपड़ा तक का सफर जी जल्दी सफर किया, जल्दी तय कर दिया। आगे चलो। हाँ ओके, हाँ भाई सुभान, नहीं सवाल चेंज करूंगी मैं, सॉरी, वैरायटी। हाँ सुभान, आपको क्या चाहिए, नेगेटिव के पॉजिटिव सवाल? क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव। सुभान, वैसे तुम नेगेटिव चुनते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि हम साथ साथ है चल रही है यहाँ इधर फिल्म, जिसमें कुछ नहीं होता नेगेटिव। ओके, क्या कभी ऐसा हुआ कि गलती ना होते हुए भी माफी मांगनी पड़ी हो? हमेशा हमेशा। अब जो आया है इसके माइंड में, तो अब बोल। नहीं, असल में देखो काम मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो, बोलो। सो रहे सुबह सब हो जाता है कभी, मतलब ऐसा आपको करना पड़ता है, और अब तो शादी होगी, अब तो ज्यादा करना पड़ता है। तो ये मतलब पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ा सा मतलब ये चीज रियलाइज की। कसौटी क्यों खेल रहे हो, सीधा सीधा बताओ ना। हाँ या ना में बताओ। और कितना डर रहे हो, मत डरो सुभान। अब ऐसा होता है कि अक्सर गलती नहीं भी हो तो सॉरी करनी पड़ती है। जैसे कोई बुरी बात नहीं है इसमें। जैसे कभी लेट आ जाओ, देर हो जाए, आप काम पर हो, ऑफ कोर्स बिजी हो, तो कॉल ना उठा पाओ या मैसेज का जवाब ना दे सके, खुद से ना बता सकूं कि आज देर हो जाएगी, तो सॉरी करना पड़ता है। वो वाइफ की बात कर रहा है कि वाइफ तो खुद भी वर्किंग है,
नहीं, लेकिन वाइफ तो फिर भी है ना। वाइफ का फोकस वाइफ तो है तो यही है कभी ना। गलत नहीं हो सकती, वो क्योंकि राइट मैंने है। इसका फोन बजते देखा है। ये पल टू पल बता रहा हूँ। हाँ बस अभी निकल रहे, वहाँ से उठा ले। मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा। मैंने देखा। अच्छा, मैंने नहीं देखा क्योंकि हमारे सीन्स बहुत कम थे इसलिए शायद। नहीं, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि शी केयर्स अ लॉट। जब भी हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है यार, Yes. डरना है। और जो मैंने डरना चाहिए, मेरा ख्याल है डरना चाहिए। जिंदगी अच्छी गुजारनी यार। रिलेशन एक्चुअली वो डरना नहीं होता, मुझे हाँ, लगता है वो प्यार होता है। वो आपको, आपके पास अगर कोई कीमती चीज होगी ना, तो आप उसकी ख्याल रखने के लिए, उसकी परवाह करने के लिए भाई डरोगे। सदके ये जाओ। है वो कीमती चीज। ये है वो मिलते हैं ऐसे लड़के। प्यार और इसका मासूम कैरेक्टर भी मर्द ऐसा है कि मासूम बाद है। में यंग लड़कियां बोलूंगी ऐसा हमजा तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। हाँ, कैरेक्टर भी इसका है। ऐसा हमजा। हाँ, ओके जी, क्या सिलेक्ट करना? नेगेटिव। ओके चलो भाई, जिंदगी में मजा आए बगैर किसी वजह के की जाने वाली लड़ाई जो आज तक याद हो। कभी कभार इंसान का मूड भी ऑफ होता है और एवं ही लड़ाई करने में एडवेंचर, कभी कभार मेरा दिल चाहता है, मैं बोर हो रही होती हूँ वो तो हर एवं ही लड़ाई करती हूँ। हर महीने मैं बिला वजह लड़ाइयाँ करती हूँ। स्पार्क रखना पड़ता है। मूड स्विंग्स होते हैं हर औरत के, और वो एक, मुझे लगता है एक टाइम आता है कि आप बिला वजह लड़ रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड को पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। बहुत अच्छी तरह पता होगा उन्हें, बहुत अच्छी तरह। बिला वजह ही एक बात शुरू कर देती हूँ और लड़ाइयाँ बिल्कुल करती हूँ मैं ऐसे। अच्छा, अगर मुझे तुम बताओ बिला वजह की लड़ाई करने में क्या सुकून मिलता है दिल को? अगर मैं भी सुनना चाहती हूँ जरा। सुकून तो ऐसे मुझे नहीं लगता कोई मिलता है। थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाती है ना जब कभी हस्बैंड इग्नोर कर रहे होते हैं और आप उनको सीधी सादी देखो कैसा लग रहा है क्या, तो ये चीजें भर जाती है, तो आप निकल आती हैं फिर तवज्जो दिलवाती है। सी लेकिन ब्यूटी अगेन कि आप लोग तब ये नहीं सोचते कि वो कहीं फंसा हुआ है मेंटली, क्योंकि मर्द मासूम है। नहीं मासूम से नहीं, लेकिन मैं फौरन आराम के ऊपर गया हूँ। मतलब जैसे भी आपने कहा ना, ये होता है, नॉर्मल है जो अभी आप बता रहे हो, लेकिन उस पार्ट में उसका क्या करना है? वो तो बगैर वजह के कभी मर्द को तो तवज्जो ना दो तो वो तो अजीब ही हो जाता है। बिल्कुल, उसको तो हर वक्त तवज्जो चाहिए, तो फिर औरत को भी चाहिए। अरहम को तवज्जो नहीं मिली तो कैसे दूसरी आ गई? बिल्कुल। नहीं, तुम तो वहाँ एक्सरसाइज कर रहा था, तुम कॉफी ले आती थी बाद में। मेरा काम था, मैं काम करने में पैसे कमाने मेरे वहाँ लिए पे। नहीं आई। मैंने अपना घर भी चलाना है। मेड ऑफ माय मदर, नॉट मेड, केयरटेकर। ये तो मुझे सेट पे भी यही बुलाता है, मेड किधर है? मेरे बच्चों की मेड कहाँ है? मेरे बच्चों की अगर तो आया हिलेरियस। तो हमने ये ड्रामा इसी तरह गुजारा है, वो हम दोनों ने। शी इज अ स्वीट हार्ट। मतलब लड़कियां नॉर्मली अब तक छोड़ जाती इंडस्ट्री। सीरियसली कोई और होता ना, जितना ये तंग करता है ना, मेरी हिम्मत है। मैं जेनिस की मदर और फादर से कहना तुम्हारा भी वक्त आएगा। एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे थोड़ा सा तंग करता हूँ, इसके लिए सॉरी। चलिए थोड़ा ज्यादा करता हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखो ये तुम्हें बेसिकली होता है ना, ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त आगे तुमने जवाब कैसे देना है जब कोई तुम्हें मैं इसको जवाब नहीं देती हूँ, तो इसलिए तुम अभी नहीं हो ना, तीसरे ड्रामा में तुम दोगी जवाब। ये अभी से जब जैसे इसको एक दो कॉल्स आती है ना इधर उधर से, किसी भी टीवी से, फौरन आ गई थी, फाद प्लीज कैन यू स्टैंड अप। अच्छा मैं फोन क्या फोन आया? हाँ भाई, तुम्हें क्या चाहिए? ब्लैक या व्हाइट? नेगेटिव पहले। ओके, आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है? गाड़ी चलाना आती है? हाँ, चला लेती हो? हाँ। कभी फोन पे लगी हो या बात पे लगी हो, कभी कभार किसी की गाड़ी मार दिया कुछ? ऐसा सच तो नहीं हुआ कि एक बार मेरा छोटा कज़न चाचू का बेटा था, बेबी था वो, तो उसको मैं ऐसी बार वॉक के लिए लेके जा रही थी, तो मेरा ध्यान नहीं हुआ, मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी और उसकी ना ये वाली फिंगर दरवाजे में आ गई। बिल्कुल भी इंटेंशन, मतलब ऐसी इंटेंशन नहीं थी, बस वो ध्यान नहीं गया, गलती से ही ध्यान नहीं गया। और फिर वो लेटर ऑन उसका हुआ, मतलब तो वो रोया ये वो, फिर उसके बाद मैं बहुत रोई, उसके बाद मैं खुद बहुत रोई। देखिए ना, वेरी बैड। तो लेकिन मैं नहीं, गलती से हुआ था, वो ध्यान ही नहीं गया, तो मैं कर रही थी सिस्टर, और बाद में मैं खुद उतना वो नहीं रोया जितना मैं रोई थी। चलो भाई सुभान, तुम्हारे लिए क्या? नेगेटिव। ओके, सुभान का चलो मैं भी तो जिंदगी में रंग लाऊं। आपकी ऐसी आदत जो बचपन में डांट की वजह बनती हो, कोई ऐसी बुरी आदत?
होता है बच्चे कुछ अंगूठा चूसते हैं, बच्चा कुछ इधर की उधर करते हैं। थोड़ी एम्बैरेसिंग है लेकिन करे सेंसर तो नहीं हो जाएगी, मीम्स तो नहीं बनेंगे, देख लो वायरल तो नहीं हो जाओगे। नहीं हाँ लेकिन थोड़ी सी एम्बैरेसिंग है, एक ही थी थोड़ी बुरी आदत जिसे मैं कह सकता हूँ कि मुझे मट्टी खाने का शौक था। ऐसे भी मैं तो समझी कि कहेगा कि बेड जो है वो खराब कर देता है। बचपन में मैं तो पता नहीं क्या सोच के बैठी हूँ। अच्छा मैं वो वाला था, बेड खराब करने वाला बच्चा। मिट्टी पता है मैं भी बेड का खाती दुश्मन। मैं भी मैंने तो बहुत अजीब चीजें खाई हैं बचपन में। एक दफा जाहिर है घर में मिट्टी खाने वाले एक्टर। ये बात घर पे फैलना शुरू हुई, पहले बहन को पता चली, फिर भाई को पता चली, फिर अम्मी तक आ गई। तो अब अम्मियाँ जो होती हैं वो तो ऐसी चीजों को मतलब वो नहीं कहती कि नहीं चलो करने दो, बच्चा है कुछ नहीं, वो कहती है कि करा कैसे इसने, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा। भाई पेट में कीड़े होते हैं इसलिए मट्टी खाते हैं। अरे तुम इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो खैर अम्मी ने फिर उसके फिर प्लान किया। एक उन्होंने प्रॉपर स्कीम बनाई, उन्होंने जहाँ जहाँ उन्हें पता था कि दीवार के ऊपर वाली जगह जहाँ से मैं नॉर्मली मट्टी पकड़ भी है, उन्होंने वहाँ पे मिर्चें लगा दी। फिर खाई तुमने? उसके बाद फिर जाहिर है मुझे थोड़ी पता था, तो मैंने जाके वही किया और उसके बाद जो मैं चीखा हूँ रोया हूँ तो उसका भी याद है। फिर तुम्हारी मट्टी की आदत छूटी। हाँ, फिर तो सवाल मट्टी में मिर्चें कहाँ से आऊंगी। अब तो वो फिटनेस फ्रीक है, हेल्दी डाइट है। मैं फिर आप सबको हसरत की तरफ वापस लाऊंगा। ये कबा है अजीब, मट्टी खाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हसरत आप आज से यानी फ्राइडे से देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर शाम 7 बजे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे तो आपकी सांसों पर भी इतना भरोसा है कि वो भी मेरे साथ बेवफाई नहीं करेंगे। सनाया मैम की सास की तबीयत ख़राब है ना, उनकी अपॉइंटमेंट है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ किसी केयर टेकर के हाथों खिलौना बन जाए। अब ये नहीं इतनी जल्दी आपके दिल में जगह बना ली, लेकिन इतने सालों में सनाया नहीं बना पाई। फबिया कैसे मुझे संभालती सारा दिन, कई दफ़ा तो लगता है जैसे सनाया नहीं वो इस घर की बहू है। इंसान को अपनी किस्मत बदलने के लिए ना कभी कभी अपना वक्त बदलना पड़ता है, और कभी तो मर्द भी। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे जी सर, जैसे ही क्लाइंट की फ्लाइट दुबई से कंफर्म होती है मैं मीटिंग लाइन अप कर लेती हूँ। सनाया, डोंट वरी सर, ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा इंशाल्लाह। सनाया, तुम्हारे एहसानात में घिरा हूँ इसलिए जैसे मर्जी क्या ट्रीट। तुम ही कमाती हो, तुम ही घर चलाती हो, जरूरियात पूरी करती हो, तुम मेरी। इसलिए इतने लगी सुबह से ना नाश्ता किया। मुझे समझ नहीं आता अम्मी आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं मुझसे। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। जिस औरत के पास मुझे देने के लिए वक्त नहीं, वो मेरी माँ का ख्याल क्या रखेगी यार। मैंने तुम्हें अकेला ना कर दिया तो मेरा नाम गलती हो गई। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना मैं सनाया को नहीं खोना चाहता हूँ। हम पे सितम। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय, मैं जब बार बार प्रोमो देखती तो मुझे कुछ होता है कि ये मतलब काफ़ी रिलेटेबल है। आपके इर्द गिर्द आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होती हैं कि इस तरह हुआ, और तकलीफ़ और दिल को मतलब अच्छा भी नहीं लगता जब आपके कोई अपना प्यारा जिसकी फैमिली में इस तरह की चीज़ें हुई हों। सो यही इसी तरह की कहानी, रिलेटेबल कहानियाँ आप आज रात शाम 7 बजे से देख सकेंगे टीवी स्क्रीन्स पर। ARY डिजिटल की हसरत है इसका नाम, बिग बैंग प्रोडक्शन की ये प्रोडक्शन है। मीसम, पूरा नाम लो। सैयद मीसम नकवी इसके डायरेक्टर हैं, जिनके सहरे पे बहुत बेटियां मायरी, राइटर रक्षंदा रिजवी हैं, वो तो मैंने बता दिया। और कास्ट में आप देख सकते हैं रुबीना अशरफ हैं, परवीन अकबर हैं, शर्मीन अली हैं, राबिया ज़ुबैरी हैं, हुरैन हैं, एंड आर्यान जी। हाँ जी, ये बच्चे हैं ना छोटे, क्योंकि बच्चे अगेन हम भूल गए
कमाल एक्टिंग की है बच्चों ने। मुझे लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट होगा बच्चों के साथ क्योंकि प्रॉपर डायलॉग्स वाले सीन है उनके साथ, बट वो जो बच्ची हुरैन उसने जो एक्टिंग की है, मुझे इतना मजा आया उसके साथ काम करके। और वो छोटा जो बेटा है जो मेरा हादी प्ले कर रहा है, आर्यन, वो भी बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, तो बहुत मजा आया उनके साथ। क्योंकि वही ना अमेजिंग बच्चे अच्छे एक्टर होते हैं, मुश्किल होती है ना उनको उनके स्कूल टाइमिंग और स्टोरी का चंक बेसिकली बेस भी उन पे करता है कि जब ये सब कुछ होता है तो बच्चे कैसे सफर करते हैं। तो मीसम ने कई बार ऐसा हुआ है कि हमने बहुत बड़ा सीन किया तो उनका आप लोगों का नहीं लगेगा, आई वांट टू शो कि बच्चों पे क्या गुजर रही है, क्या एक्सप्रेशंस देते हैं तो वो ये मैंने कहा ना, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। और इसी शो पे बैठा हूँगा मैं आपके पास इसके हिट होने के बाद। मैंने कहा क्या मतलब ये क्यों? हाँ ये आज ये बड़े जबरदस्त, आप फहद शेख वैसे मेरे शो पे आते तो बड़े कलफ लगे हुए बैठे रहते, मैंने कहा ना हाँ कलफ लगा के बैठा हुआ होता है बंदा। आज ये कितने अच्छे मूड में, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये ड्रामा जो है जिस पे जिन्होंने इन सब ने इतनी मेहनत की है, पूरी टीम, पूरे प्रोडक्शन हाउस, पूरे डायरेक्टर राइटर ने, जब कोई चीज़ अच्छी बन जाती है ना तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहीं और होता है। बिल्कुल। और यहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आप भी अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़रूर देखिएगा और मुझे फिर फीडबैक दीजिएगा, तो मैं इन लोगों को बताऊंगी कि इनकी मेहनत रायगा नहीं गई, जरूर, है ना। सो चलें भाई, अब वन वर्ड में सब अपने अपने हिसाब से, अगर पब्लिक ये ड्रामा देखे, क्यों देखे किरण? वही बात, रिलेट कर पाएंगे लोग हर कैरेक्टर को, अपने अपने उनकी लाइफ में जो चल रहा होगा वो उस कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगे। जैसे सनाया का कैरेक्टर है, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो काम कर रही होती हैं और फैमिली को भी देख रही होती हैं, तो एक अच्छा मैसेज ही है उनके लिए और मुझे लगता है कि देखना चाहिए लोगों को और उन्हें पसंद भी आएगा। जी जेनिस, बहुत रियलिस्टिक है, पहले बता देती हूँ, बहुत रियलिस्टिक है। जो रोजमर्रा की लाइफ में होता है, लोगों के साथ फीलिंग्स जो भी चेंज होती हैं, डेवलप होती हैं, वो सब है इसमें। बिल्कुल। तो और शूट इतना अच्छा हुआ है, प्रोमो को देख के लग रहा है कि वही वाली बात जो मैं फिर रिपीट करी हूँ, लेकिन किसी ने अभी टीवी लगाया होगा ना तो शायद वो सुन ले कि लोग बुरे नहीं होते, वक्त खराब होता है, सिचुएशन, हाँ वक्त खराब होता है। चीज आई थिंक कि सबसे जो मुझे अट्रैक्टिव पॉइंट लगता है वो ये है कि इसको जिस तरीके से शूट किया गया है, एक तो स्टोरी लाइन जो थी वो रियलिस्टिक है, बट उसको हमने ड्रामा के ऑरा में शूट नहीं किया, हमने उसको शूट भी ऐसे ही किया है कि जैसे रियल ही है, रियल एक्टिंग हमारे साथ कोई पॉज नहीं, वो दीवारों पे देख के कोई हाथ नहीं रखा, कोई यूं पलट के इस तरह से कुछ भी नहीं किया। और सबसे खास बात इसकी आई थिंक यही है कि जो इसका एसेंस डेवलप होगा ना, तो लोग शायद, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया है अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से, खुद के साथ जितना कुछ एसोसिएट करके, तो ये चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा इस ड्रामे को लेकर मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव है लोगों के लिए भी। ठीक है, वन वर्ड फिनिश। जी मेरी बारी मेरी बारी। देखिए मेरे ख्याल से क्रेडिट जो है वो हमारे डायरेक्टर को जाता है, वी ऑल एग्री ऑन दिस, क्योंकि अगर आपने बेटियां और मायरी देखा है तो आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ हिज बेस्ट वर्क ऑल्सो, क्योंकि जितना वर्क पुट इस पे किया गया है वो उस पे पहले वैसे भी इंसान जैसे जैसे और प्रोजेक्ट्स करता रहता है और पक्का होता जाता है ना। तो अगर आपने वो दोनों ड्रामे देखे हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ट्रीट। तो आप 7 बजे ज़रूर देखिएगा हसरत, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसका वसूली तभी होगी जब आप लोग देखेंगे और पसंद करेंगे और पसंद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसी के बाद अगला ड्रामा हमें मिलेगा। आप कुछ कह रही थी बीच में? मैं ये कह रही थी कि इसमें जो भी कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, हमारी एक्टिंग देख रहे हैं कि कितना नेचुरल किया हमने, कोई भी इसमें कोई सुल्तान राही या कोई शाहरुख खान नहीं नजर आ रहा आपको। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मीसम का है। हमारा कोई होगा 1%, बाकी 99% काम जो उनकी मेहनत, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो कैसे समझाते हैं, कैसे हमसे निकलवाते हैं। यस यस यस, जो बेस्ट काम हमने दूसरे चैनल्स पे भी यही किए हैं, बट ये हमारा एक डिफरेंट, एक किरण डिफरेंट फहद नजर आएगा, जेनिस नजर आएगी, मेरा तो भी मैं दूसरे ड्रामे से आ रहा था तो फौरन एक डायरेक्टर का काम होता है, उन्होंने पकड़ा नहीं वो नहीं करना, और
आपको डीप डाउन पता होता है कि आप वही कर रहे हैं और आप सॉरी। एग्जैक्टली ये बहुत बहुत होता है। मतलब आप एक स्पेल के बाद ज़ाहिर है आपने कोई और काम कर रहे होते हो, तो उस प्रोजेक्ट के बाद जब इधर आते हो ना तो आप उसी मोमेंटम में आ जाते हो कि आप यूं करके थोड़ा सा ये सब नहीं करना है। जो मतलब रियल लाइफ में अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो वो जो है ना वो करना है। तो आई थिंक दिस जैनिस के लिए इजी था। ये मेरी सिस्टर है। तो फिर यहाँ हमारे शो का टाइम ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच आप चारों के शो पे आने का, एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये बताया कि आज 7 बजे ड्रामा आप लोगों का हसरत शुरू हो रहा है, वरना फिर आप कहते खबर नहीं हुई। हमने तो बता दिया, हमारी जिम्मेदारी। देखिएगा जरूर, जरूर देखिएगा प्लीज। डेली आएगा, आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगले दिन ही बता देंगे। अगले दिन पता चल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। Thank you, अल्लाह मियां आप लोगों की मेहनत जो है so much. उसका फल आपको मिले, आमीन। है ना, इंशाल्लाह। मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।